करके जरूर से बताएं। राधे राधे सर जी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं हमेशा की तरह बढ़िया। कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून सर को प्रणाम, प्रणाम मेरी तरफ से आप सभी को। सर जी प्रणाम, कैसे हो? मैं बढ़िया। हेलो सर, टुडे इज माय फर्स्ट लाइव क्लास, प्लीज गाइड मी ऑन वेयर टू स्टार्ट। जी बिल्कुल, इस चीज के ऊपर हम सेशन के एंडिंग में हमेशा चर्चा करते हैं। पहले तो हमारा मोटो थोड़ा रहता है कि कॉन्सेप्ट जो आज हम स्टार्ट करेंगे उसको एक अच्छे लेवल तक लेके जा सके। हेलो सर, जय जगन्नाथ। चलिए जगन्नाथ जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। सर आपका भी स्वागत है, शुक्रिया। जय जगन्नाथ, नमस्कार गुरु जी, नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, जय जगन्नाथ। चलिए चलो, तो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आई गेस। हेलो सर, हेलो, नमस्कार सर, कंटिन्यूअसली टेक्निकली आई एम न्यू हियर। अरे चलो, राधे राधे सर, राधे राधे, फर्स्ट क्लास, बहुत से लोगों का फर्स्ट क्लास। अच्छा, गुड आफ्टरनून सर, नमस्ते सर जी, नमस्ते। हेलो सर, मैं आपका एपिक फॉलो कर रहा हूँ बहुत दिनों से, आज लाइव मिलने। अरे बहुत सही, चलो कैसे चलिए आपकी तैयारी? मुझे पूछ रहे हैं फर्स्ट क्लास, अरे वाह आपका यमन भाई फर्स्ट क्लास, चलो बहुत सही है। नमस्ते सर, जय जगन्नाथ। कल ही सब्सक्रिप्शन लिया होगा, अच्छा ठीक है। चलो, मैं मिस यू सर जी। अरे मैंने भी आप सभी को बहुत मिस किया। जय श्री राम, जय श्री राम शिवा भाई, ओल्ड बिगिनर नमस्ते सर जी, नमस्ते। चल, तो ठीक है यार, बोटन स्ट्रीम टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी हम नहीं, सीधा पॉजिटिविटी के साथ। इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक अगर आप समझ जाएं तो बहुत ही आसान है, और जब तक इसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जब तक इसका लॉजिकल क्लैरिटी आप लोगों को नहीं मिलता है ना, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि ऐसे जगह पे जो आपका बुक वाला मेथड होता है कि एक्स प्लस वाई लेना, डाउनस्ट्रीम में एक्स माइनस वाई लेना, वो सारे क्वेश्चन का आंसर तक तो लीड कर लेगा, लेकिन वो रास्ता काफी ज्यादा कठिन है और उसको लगाना भी थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना होगा अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल बेसिक ट्रेडिशनल थिंग, वो सारे के सारे चीजें मैं आज आपको इस सेशन में डिलीवर करने वाला हूँ कि कैसे हम अप्रोच लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम अगर ये एक सवाल उठाएं कि ये बोटन स्ट्रीम टॉपिक आया क्यों, ये ट्रेंड्स टॉपिक आया क्यों, तो स्टार्ट करते हैं और लेट नहीं करते। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपना पेन और पेपर उठा लिया होगा, लेकिन अभी कुछ भी मत लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि यहाँ मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। और अनअकैडमी पे दो जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, एक कंप्लीट अरिथमेटिक का कोर्स दोपहर 12 बजे, और एक आपका इवनिंग 7 पीएम पे मेंस लेवल लॉजिकल एंड लेटेस्ट पैटर्न डेटा इंटरप्रिटेशन का कोर्स। इन दोनों कोर्सेज को एनरोल कर लीजिएगा और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। और लेट नहीं करता, मैं सीधा बढ़ता हूं आज के टॉपिक के, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है और समय हमारे पास हमेशा की तरह कम। तो ये बोटन स्ट्रीम टॉपिक एक अलग से आने का क्या रिक्वायरमेंट आ गया, और ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है? इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं गारंटी कह सकता हूं कि आप कोई भी एग्जाम, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर आप देखने गए हो, देने गए हो, तो वहां पे आपको बोटन स्ट्रीम से एक सवाल गारंटेड मिलेगा। हालांकि ये भी काफी अच्छा बात है, क्यों? क्योंकि इतने सारे ज्यादा अरिथमेटिक टॉपिक्स होने के साथ साथ, फॉर एग्जांपल अगर हम अरिथमेटिक टॉपिक्स की बात करें, तो हमारे परसेंटेज से लेकर प्रोबेबिलिटी तक बहुत से अरिथमेटिक टॉपिक्स रहते हैं, और अरिथमेटिक के सिर्फ 9 10 या 12 गिने चुने सवाल आते हैं। तो ऐसा हर सवाल, मतलब हर टॉपिक से एक सवाल आए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन जब बात आती है बॉटम स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एक क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें बेसिक से सीखना होगा, जैसे कि हम इसके प्री लेवल का क्वेश्चन साथ ही साथ अगर वो मेंस में कोई कैसलेट के फॉर्म में आए तो हम उसको कर सकते हैं। सबसे पहला मेरा आपसे एक पॉइंट है कि ये बॉटम स्ट्रीम टीडीएस के बाद एक अलग सा टॉपिक क्यों बन के आया? ओनली एक रीजन है, जैसे ट्रेन्स में उसका अलग टॉपिक आने का बस एक रीजन है, उसका ओन लेंथ। एग्री करोगे जल्दी से? जस्ट बिकॉज उसका ओन लेंथ वो एक इतना लंबा वाला चीज होता है, उसके वजह से जब करना होता है जो कि उसके खुद के लेंथ के बराबर है, एंड दैट्स द ओनली थिंग जो कि इसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया और एक अलग चैप्टर बन गया कि ट्रेन जिस भी बॉडी को क्रॉस करेगा वो उस बॉडी के लेंथ के साथ अपने बॉडी के लेंथ को भी क्रॉस करके जाएगा। लेकिन जब बात आती है बॉटम स्ट्रीम, तो बॉटम स्ट्रीम क्यों आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पाइप्स एंड सिस्टम्स में हमने नेगेटिव एफिशिएंसी का काम देखा था, क्योंकि टाइम एंड वर्क टॉपिक में हमने सारे लोगों से बस काम करवाया ही था, ऐसा कोई नहीं था जो काम को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था। तो हमने एक नया टॉपिक लिया था पाइप्स एंड सिस्टम, जहां पे काम को अपोज किया जाए। एंड सेम थिंग बॉटम स्ट्रीम में भी आपके फ्लो को कोई ना कोई यहाँ पे अपोज करेगा। क्या फ्लो, कैसा फ्लो, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा चीज है, आपने अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस या ट्रेन में अगर एक ट्रेन को 62 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ाया, तो वो थ्रू आउट 62 किलोमीटर पर आवर में दौड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक बॉडी का जो स्पीड है वो वैरी करता रहेगा, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता रहेगा? वो रिवर के करंट या फिर स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड करता रहेगा। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं बस एक रिवर बना रहा हूँ, यहाँ पे पानी है, ये आपका रिवर है। जो समझ रहा है एक बार खूबसूरत तरीके से समझेगा, मैं ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जितना आपको जरूरी है उतना ही। आपका ये जो रिवर है, अगर ये रिवर आपका स्टिल हुआ, मतलब इस रिवर में बिल्कुल भी आपका मोशन नहीं है, तो यहाँ इस रिवर पे अगर मैं एक बोट रख दूं, और इस बोट को अगर मैं इस डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में दौड़ाऊं, तो वो मतलब मैंने अगर थ्रॉटल 40 का किया है, या फिर मैंने अगर उसमें एक बटन दबा दिया 40 का, तो वो बॉडी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर पे चलेगा। अगर उसमें एक 50 का बटन है, मैंने उस 50 को दबा दिया, तो ये बॉडी 50 किलोमीटर पर आवर में दौड़ेगा। अगर एक 60 का बटन है, 60 को दबा दिया, तो वो बॉडी 60 किलोमीटर पर आवर में दौड़ेगा। ये कब? जब आपका स्टिल वाटर में रहता है आपका ये रिवर, मतलब रिवर की वजह से इस बोट पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। ये तो नॉर्मल कैसे, ये हम हमेशा टीडीएस ट्रेन वगैरह में पढ़ते हैं, बट आज हम नया क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर इस रिवर में कुछ करंट हुआ तो सबसे पहले जब आपका रिवर स्टिल होगा, तो उस टाइम पे जो बोट का स्पीड है उसको कहा जाता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं इसको एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। किसी किसी किताब में इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी किसी जगह इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी किसी जगह इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं यहाँ पे इस चीज को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 6 साल से मैं इसको एक्स से ले रहा हूँ, तो मैं इसके साथ कंफर्टेबल बन चुका हूँ। लेकिन अब जो है एक एक्स्ट्रा केस आएगा। क्या केस आएगा? कि आपका ये जो रिवर है, हमेशा याद रखिएगा, रिवर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। रिवर कभी अपना गति परिवर्तन नहीं करेगा, अनलेस एंड क्वेश्चन में मेंशन हो। तो रिवर का मैंने सपोज एक डायरेक्शन दे दिया कि रिवर में जो आपका करंट है या फिर स्ट्रीम है, अरे यार मिट, भाई कंट्रोल जेड में मिट क्यों नहीं रहा? ये अलग लेवल का चल रहा है। अगर यहाँ पे एक स्ट्रीम या फिर एक करंट इस डायरेक्शन में है, और अगर मैं अपने एक बोट को
उसी डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि आपका जो स्पीड है वो आपके कारण भी रहेगा और आपको जो करंट है वो धक्का देने के कारण भी रहेगा? सर मैं समझा नहीं। मतलब यहाँ पे मेरा जो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मैंने उसको ऑन कर दिया, बटन को मैंने 40 पे दबा दिया। लेकिन अगर आपका जो स्ट्रीम या करंट वो भी अपना कुछ गति रखता है तो क्या होगा ना, वो जब उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो आपको धक्का दे देगा। फॉर एग्जांपल आपने कभी साइक्लिंग किया होगा, तो अगर आपके पीछे से हवा चलता है तो आपको थोड़ा पुश मिल जाता है, थोड़ा ज्यादा जोर से पैडलिंग कर सकते हो। तो उस टाइम पे जो इफेक्टिव स्पीड निकल के आता है वो कितना निकल के आएगा? सर मेरा खुद का स्पीड है एक्स। मान लेते हैं जो स्ट्रीम या फिर करंट जो फ्लो कर रहा है वो वाई में फ्लो कर रहा है। याद रखिएगा हम दोनों जब ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई ट्रेन का बारे में मुझे अगर पूछेगा तो जान खींच के ले लूंगा, ट्रेन खत्म हो चुका है। ट्रेन का यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि सेम डायरेक्शन में तो माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है, वो अलग है। वो दो बॉडीज एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे के साथ टकरा रहते हैं। अरे ट्रेन एक दूसरे के साथ टकरा रहते हैं नहीं ना, ट्रेन अपने रास्ते जा रहे थे, उनका एक रिलेटिव स्पीड ले रहा था, लेकिन यहाँ पे करंट जो है वो आपको पुश करके लेके जाएगा। तो यहाँ पे अलग कंडीशन होगा। पहला केस क्या है? जब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो और करंट भी आपको उसी डायरेक्शन में धक्का देने के लिए हेल्प कर रहा है, ऐसे केस को क्या कहा जाता है? ऐसे केस को डाउनस्ट्रीम कंडीशन कहा जाता है। और डाउनस्ट्रीम कंडीशन में जो डाउनस्ट्रीम में स्पीड निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? सर मेरा खुद का स्पीड था एक्स, लेकिन सर ये जो करंट है वो मुझे हेल्प कर रहा है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा और मेरा स्पीड एक्स प्लस वाई बन जाएगा। सर और एक बार इसको रिपीट कर दोगे? मैंने कहा बिल्कुल रिपीट कर देंगे। सर कैसे? ये आपका केस वन था। मैंने कहा हाँ। मैं केस टू बता के रिपीट करूंगा। सर ये तो बढ़िया चीज है। मैंने कहा क्या? सर यहाँ पे एक रिवर है। मैंने कहा हाँ। सर अगर आपका स्ट्रीम और करंट, आपने एक चीज कहा था आप भूले तो नहीं? मैंने कहा क्या? कि सर स्ट्रीम और करंट अपना दिशा कभी परिवर्तन नहीं करेगा, मतलब आप अपने करंट को इसी डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहते हो। मान के चलते हैं कि आपका करंट का जो स्पीड है वो वाई किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अब सर आप क्या करना चाहते हो? भाई बोट मेरा है ना, मैं अपने दिशा किसी भी डायरेक्शन में ले सकता हूँ, मोड़ सकता हूँ। अगर मेरा खुद का स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर का है और अगर मैंने अभी इस डायरेक्शन में जाना चाहा तो ये जो करंट है वो सामने से मुझे पुश करके रोकेगा, वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। मतलब मैं जाना चाहता हूँ राइट से लेफ्ट, लेकिन करंट आना चाहता है लेफ्ट से राइट, सो वो मुझे अपने बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। ऐसे सिचुएशन को क्या कहा जाता है? सर ऐसे डायरेक्शन, ऐसे सिचुएशन को अपस्ट्रीम कहा जाता है। सर ये अपस्ट्रीम में जो आपका स्पीड होता है, सर ये अपस्ट्रीम में जो स्पीड होता है वो क्या हो जाता है? सर ये अपस्ट्रीम का जो स्पीड हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे। सर मैं जाना चाहता था एक्स के स्पीड में, मैंने कहा मैं जाना चाहता था एक्स के स्पीड में, लेकिन सर सामने से करंट मुझे रोक रहा है, मतलब वो मेरे स्पीड को घटाएगा। सर मैंने कहा घटाएगा कितने से? सर वो अपना वाई का शक्ति से घटाएगा, तो मेरा स्पीड जो है वो कितना बन जाएगा? सर मेरा जो स्पीड है वो एक्स माइनस वाई बन जाएगा। तो इतना ही टोटल इस चैप्टर में समझने लायक चीज था। लेकिन जब मैं ये सारे के सारे चीजों को रिपीट करूंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपको इन डायग्राम की कभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। आपको सिर्फ क्या करना होता है, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनना होता है। आपका जो स्पीड ऑफ बोट, आपका जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है वो आप हमेशा सपोज एक्स किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं। मान लेते हैं कि आपका जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम या जो स्पीड ऑफ करंट है वो आपका वाई के स्पीड में चल रहा है। केस वन में ऐसा एक केस हो सकता है कि आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो आपका जो स्ट्रीम है वो भी आपको उसी डायरेक्शन में मिल रहा है, यानी कि आप अलोंग द स्ट्रीम जा रहे हो। और अलोंग द स्ट्रीम जाने के कंडीशन को डाउनस्ट्रीम कंडीशन भी कहा जाता है। और डाउनस्ट्रीम कंडीशन में जो बोट का स्पीड होता है वो आपका स्पीड में करंट का स्पीड आपको हेल्प करता है जाने के लिए, तो ये एक्स प्लस वाई का स्पीड बन जाता है। एक केस टू आता है जहां पे आप जिस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हो करंट उसके विपरीत दिशा में फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आप अलोंग द स्ट्रीम नहीं जा रहे हो, यहाँ पे आप अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हो, करंट के विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हो। और अगेंस्ट द स्ट्रीम में जो स्पीड होगा उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उस कंडीशन को अपस्ट्रीम कहा जाता है। और अपस्ट्रीम का जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम का स्पीड जो होगा वो आपके पास एक्स माइनस वाई होगा, क्योंकि आपका स्पीड एक्स था लेकिन करंट आपको सामने से वाई का धक्का देगा, तो आपका जो स्पीड है वो एक्स माइनस वाई बन जाएगा। अब मैंने सर एक चीज नोटिस किया है कि आपने भी वो चीज नोटिस किया है। मैंने कहा क्या? अगर मैं बात करूं बोट का स्पीड हर बार ज्यादा होगा स्ट्रीम से, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज आपको बताया नहीं गया वो चीज जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी है कि बोट का स्पीड आपके करंट से ज्यादा, क्योंकि आजकल मैं ये ज्यादा चीज बोलता क्यों नहीं पता है? क्योंकि मेंस के क्वेश्चन में कभी कभार आप 40 किलोमीटर पे इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, लेकिन सामने से अगर करंट आपको 60 के रफ्तार से धक्का देगा तो आप किस दिशा में कितने दूर हो गए, ये आपका कॉमन सेंस ही आपको बता देगा, हाँ या ना। कि सर मैं जाना चाहता था 40, वो मुझे धक्का दे दिया 60, तो मैं इसी पॉइंट से हर घंटे 20 इस डायरेक्शन में जाऊंगा, तो 4 घंटे में मैं इस पोजीशन से 80 किलोमीटर टू द वेस्ट होगा। तो मैं इस पॉइंट को ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया है वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, जब ज्यादा हम चीजों को इसको एक्सप्लेन करने लगेंगे तो ज्यादा डाउट्स होगा, हाँ या ना। इसमें हम कॉमन आइडिया ही अपना देखेंगे कि अपना स्पीड जो है उसमें अगर हम सेम दिशा में जा रहे हैं करंट का, तो करंट हेल्प करेगा, स्पीड ऐड हो जाएगा। और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में चले तो करंट मुझे ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, स्पीड माइनस हो जाएगा। कंडीशन साफ, कंडीशन साफ। लेकिन इससे कंक्लूजन है, इससे एक कंक्लूजन निकल के आता है। सर क्या कंक्लूजन? कंक्लूजन नंबर 1 होता है कि अगर मैं अपने डाउनस्ट्रीम स्पीड को, ओके सर, अपने अपस्ट्रीम स्पीड के साथ ऐड कर देता हूं, ओके सर ठीक है, तो सर डाउनस्ट्रीम स्पीड होता है एक्स प्लस वाई, मैंने कहा, और अपस्ट्रीम स्पीड होता है एक्स माइनस वाई। तो वाई और वाई कट के आपके पास कितना रहेगा? 2x रहेगा। क्या ये बात ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? लेकिन अगर मैं 2x की जगह x लाना चाहूं तो मुझे इसमें क्या करना होगा? 1/2 देना होगा। मतलब अगर मैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड करके उसमें 2 का भाग दे दूं, अगर मैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड करके उसमें बटे का 2 दे दूं, अगर मैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड करके उसमें बटे में 2 दे दूं, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? x, यानी कि वो हो जाएगा हमारा स्टिल वाटर का स्पीड। क्या ये बात साफ है? एंड सेम थिंग जो कंक्लूजन नंबर 2 है वो क्या निकल के आएगा? अगर मैं अपने डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम को माइनस कर दूं, तो डाउनस्ट्रीम है x प्लस वाई,
इससे जब मैंने x माइनस वाई को माइनस किया तो सर जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो x प्लस वाई ये माइनस एक्स और प्लस वाई बन जाएगा। ये x और माइनस एक्स कट के सर हमारे पास जो वैल्यू है वो 2y आ जाएगा। सर मुझे 2y नहीं चाहिए। मैंने कहा तो सर अगर मुझे y मिल जाता तो मैं कह सकता था कि मुझे स्टिल वाटर या फिर करंट का स्पीड मिल जाएगा। मैंने कहा तो करो एक काम, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बटे में 2 दे दो। सर बटे में 2 दे दिया तो ये वैल्यू आपके पास y के साथ बराबर हो गया और y के साथ ये वैल्यू बराबर होते ही ये आपका करंट हो गया। मतलब हमने अब एक्स्ट्रा जो चीज पढ़ा वो एक्स्ट्रा पॉइंट को मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ क्या कि जिंदगी में कभी आपके पास डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दोनों मौजूद है तो इनको ऐड करके जब आप बाई 2 कर दोगे तो आपको स्टिल वाटर का स्पीड मिल जाएगा। मेरे दोस्त क्या ये बात साफ है? हाँ सर। जब आपके पास डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम है और उसको अगर आप माइनस करके बाई 2 कर दोगे तो आपको आपका करंट मिल जाएगा। यहां तक साफ। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको बैकग्राउंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो पॉइंट्स क्या है एक बोट के स्टिल वाटर में? हाँ बिल्कुल, वो ये है कि कॉमन सेंस। पॉइंट्स टू रिमेंबर तो नहीं कहा जा सकता, इसको मैं कॉमन सेंस कह सकता हूं। क्या कॉमन सेंस है? और 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करें। कॉमन सेंस में पहला कॉमन सेंस जो निकल के आता है वो क्या है कि करंट अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता। करंट अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता। करंट अपना डायरेक्शन हमेशा फिक्स रखता है। तो अगर मुझे एक पोजीशन से एक दूसरे पोजीशन को जाना है और वापस आना है तो मैं जब जाऊंगा तो मैं अगर करंट के साथ जाऊंगा डाउनस्ट्रीम में तो मुझे वापस आते वक्त करंट के अपोजिट में अपस्ट्रीम में आना होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं डाउनस्ट्रीम में ही जाऊंगा अपस्ट्रीम में ही आऊंगा। क्यों? क्योंकि करंट का दिशा अगर अगेंस्ट में है, मतलब करंट का डायरेक्शन अगर यहाँ इस तरफ है तो अगर आप जाओगे तो आप करंट के अपोजिट में जाओगे यानी कि अपस्ट्रीम में जाओगे और वापस आप किस में आओगे? डाउनस्ट्रीम। मतलब आपके एक एंटायर जर्नी का एक हिस्सा अगर आप डाउनस्ट्रीम में कवर करोगे तो जो दूसरा हिस्सा है वो आप अपस्ट्रीम में कवर करोगे। क्या ये पॉइंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के दिमाग में छप गया कि अगर आपको एक जर्नी कंप्लीट करना है तो जाते वक्त अगर मैं डाउनस्ट्रीम में जाऊंगा तो गारंटेड आते वक्त मैं अपस्ट्रीम में आऊंगा, अगर मैं अपस्ट्रीम में जाऊंगा तो आते वक्त मैं डाउनस्ट्रीम में आऊंगा। यहां तक बात साफ। जब आपका डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है, पॉइंट नंबर 2, जो आपका डाउनस्ट्रीम है वो अगर आपके स्टिल वाटर और करंट के सम से बना है और अगर आपका अपस्ट्रीम जो है वो अगर आपके स्टिल वाटर माइनस करंट से बना है। अगर मैं आपसे कहूं कि डाउनस्ट्रीम, मेरे पास और नहीं है इससे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, यही है जो है, मालिक इतना ही है और इससे ज्यादा क्या घर से पैदा करूंगा? हाँ? चलो, तो डाउनस्ट्रीम कंडीशन अगर x प्लस वाई है और अपस्ट्रीम कंडीशन अगर x माइनस वाई है तो आपको एक चीज जानना होगा क्या? इफ डाउनस्ट्रीम इज क्रिएटेड फ्रॉम द सम ऑफ दीस टू एंड अपस्ट्रीम इज क्रिएटेड फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ दीस टू, द डाउनस्ट्रीम स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपस्ट्रीम स्पीड। द डाउनस्ट्रीम स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपस्ट्रीम स्पीड। क्या ये बात ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? इससे जो मेजर कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है वो क्या है? इफ डाउनस्ट्रीम स्पीड इज ग्रेटर देन अपस्ट्रीम स्पीड देन द टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम will be less than the time taken in upstream। क्या ये चीज क्लियर? ये सब इस्तेमाल होगा आज, ये सब इस्तेमाल होगा, जितने चीजें लिखे गए ना वो सब इस्तेमाल होगा। इसलिए मैं एक बार बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर मेरा डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो अगर अपस्ट्रीम से ज्यादा है तो डाउनस्ट्रीम का लिया हुआ जो समय होगा वो अपस्ट्रीम के लिए गए समय से कम होगा। 3, क्या आपको एक बात पता है क्या सर कि अगर आप एक पर्टिकुलर जगह को S1 के स्पीड में जाओगे और उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को S2 के स्पीड में आओगे तो एवरेज स्पीड आपको कैसे मिलता है? सर मैं बताऊंगा। मेरे का बताओ सर, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यानी कि S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? सर नहीं सर क्लियर नहीं है तो आपको क्लियर करके आना होगा। सर वो कहां से होगा? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। बोलो हाँ या ना। कि अगर आपको एक फिक्स डिस्टेंस S1 स्पीड में जाना है और एक दूसरा मतलब वही डिस्टेंस S2 स्पीड में आना है तो जो आपका एवरेज स्पीड है वो 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्पीड होता है। क्या मैंने आज आपको एक चीज कहा है? सर क्या? अगर मैं जाऊंगा अपस्ट्रीम स्पीड में तो मुझे वापस आना है डाउनस्ट्रीम में, और अगर मैं जाऊंगा डाउनस्ट्रीम में तो मैं वापस आऊंगा अपस्ट्रीम। मतलब यहाँ पे जो S1 S2 होंगे वो क्या एक अपस्ट्रीम एक डाउनस्ट्रीम स्पीड होगा? सर आपका कहने का मतलब है एक जब मैं बोट में एक पूरा रिवर को कंप्लीट डिस्टेंस को कवर अप करता हूँ जाना और आना तो मेरा बोट का जो एवरेज स्पीड है क्या वो यही है? 2 इंटू अपस्ट्रीम स्पीड इंटू डाउनस्ट्रीम स्पीड, क्योंकि एक बार मैं अपस्ट्रीम में जाऊंगा एक बार मैं डाउनस्ट्रीम में आऊंगा, डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम। मैंने कहा यही है, यही है, बस इतना ही आपको करना था। एंड लास्ट चीज जो आपको प्रीवियस चैप्टर से एक कॉन्सेप्ट लेके आना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम मैं सारे क्वेश्चन अगर मैं किसी एक क्वेश्चन को बेसिक से बताना इन केस भूल रहा हूंगा, ये आप ही का काम है सीखना का काम कि सर इसको एक्स लेके या ट्रेडिशनल में कैसे करेंगे, प्लीज बताओ, प्लीज नहीं बताओ, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा फ्लो में क्या होगा ना, रेशो इतना खूबसूरतली लग जाएगा हर जगह कि आप भी कैरिड अवे हो जाओगे मेरे साथ एक टाइम के लिए। लेकिन आपको उस टाइम याद रखना नहीं 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 ये बंदा तो करके चला जाएगा, करना तो पेपर में मुझे ही है ना, रोको इसको रोको, तो आप रोक देना मुझे, ठीक है? रेशियो के लिए जो बैकग्राउंड नॉलेज आपको जानना जरूरी है वो बड़ा सिंपल है सर। सर क्या है? अगर आपको एक फिक्स्ड डिस्टेंस जाना है, हाँ सर एक फिक्स्ड डिस्टेंस जाना है, अगर आपका स्पीड का रेशियो 7 और 2 का है, मैंने कहा तो इसी दौरान जो आपने समय लिया होगा वो समय का रेशियो क्या होगा? सर स्पीड और टाइम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये 7 2 का रेशियो है तो ये तो 2 7 का होगा। मैंने कहा बहुत सही सर, एक और केस भी तो होता है। मैंने कहा बता तो रहा हूं सर। क्या? अगर मैं तुम्हें समान समय दूंगा दो केसेस में, ओके सर, एक केस में तुम्हें कहूंगा तुम 7 पार्ट स्पीड में जाओ, दूसरे केस में तुम्हें कहूंगा तुम 2 पार्ट स्पीड में जाओ, तो जो तुम दूरी तय कर सकते हो वो दूरी किस रेशियो में रहेगा? सर जहां मैं 7 के स्पीड में जा रहा हूं वहां पे 7 पार्ट, जहां मैं 2 के स्पीड में जा रहा हूं वहां पे 2 पार्ट। ये दोनों चीजें क्लियर है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन आता है, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन आता है। इतने ही कॉन्सेप्ट्स है। बस अगर मैं आपसे पूछूं कि ये केस अगर आपका होना होगा और ये केस अगर आपका होना होगा तो कौन से कंडीशन का होगा? सर स्पीड ज्यादा टाइम कम ना, ये तो डाउनस्ट्रीम का केस है। मैंने कहा वाह क्या सीन है। ये सर स्पीड कम और टाइम ज्यादा ना, तो ये अपस्ट्रीम का केस है। मतलब ऐसे जगह पे आपके जो दो केसेस रहेंगे ना वो आपका डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम रहेगा। और जानते हो इस टॉपिक में जो सबसे इस्तेमाल होने वाला रेशियो है वो कौन सा है? क्यों? क्योंकि आपको बार-बार वो जाने के लिए और आने के लिए कहेगा, और आपका जाने के लिए जो दूरी है और आने के लिए जो दूरी है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट, और उसी हिसाब से मैक्सिमम टाइम जो है यही वाला मेथड यूज होगा। सर अब आपने बहुत पका लिया, अब कुछ क्वेश्चंस कर ले। मैं कहना सर फिर क्या होगा?
बस एग्जांपल 1 2 3 4 तक मुझे पहुंचाने दो, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सर डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन अपस्ट्रीम स्पीड? यस, डाउनस्ट्रीम स्पीड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन अपस्ट्रीम स्पीड। अगर आप एक कंडीशन ऐसा ले आओगे कि सर क्या है कि सर मेरा स्पीड है स्टिल वाटर का 20, नहीं वो नहीं है, सही है, बस वही है, डाउनस्ट्रीम इज मोर देन अपस्ट्रीम। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बोट का स्टिल वाटर स्पीड, प्लीज ड्रॉप योर पेन, से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, 20 किलोमीटर पर आवर है, और आपका जो करंट है वो अगर 4 किलोमीटर पर आवर में है, तो आपका जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगा वो कितना होगा सर? 20 प्लस 4 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। और जो आपका अपस्ट्रीम कंडीशन में जो स्पीड होगा वो कितना होगा? 20 माइनस 4 यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर। क्या ये पहला एग्जांपल क्लियर है? जल्दी से बता दो, एक बार थम्स अप कर दो। मैं पूरा, जब मैं क्वेश्चन जाऊंगा ना, आज मैं किसी को नहीं देखूंगा, मैं पूरा टॉपिक का 50% कंप्लीट करने वाला हूं पूरा खूबसूरत तरीके से। आपको याद होगा ट्रेंड्स का पहला लेक्चर भी, मतलब एक ही लेक्चर के बाद आपसे खुद क्वेश्चन बनने लगे, वैसा कंडीशन पे लेके जाना चाहता हूं मैं आपको। एक बार डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर वो दे देगा कि 24 किलोमीटर पर आवर है, और अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो अगर 16 किलोमीटर पर आवर है, तो स्टिल वाटर का स्पीड कितना होगा सर? मैं बताता हूं। अरे संतु भाई, एडिशन से आगे जाओ। सर क्या है, जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के स्पीड दिए जाते हैं, तो आपको स्टिल वाटर का स्पीड निकालने के लिए डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2 करना होता है। तो 40/2 ये कितना हो जाएगा आपके पास? 20। और मेरे भाई मैंने ये सत्य कहा है, इसका प्रमाण कहां है? जब डाउनस्ट्रीम 24 और अपस्ट्रीम 16 होता है, तो स्टिल वाटर को तो 20 होना होता है। प्रमाण आपके ऊपर ही लिखा हुआ है, हाँ या ना? मैंने उसी क्वेश्चन से ही तो दिया आपको। सर क्या आप मुझे अभी यही पूछने वाले हो कि करंट कितना है, और मैं आपको बताने वाला हूं कि करंट निकालने के लिए 24 माइनस 16 डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2 यानी कि सर 8/2 4 किलोमीटर पर आवर का है? मैंने कहा सही है, बिल्कुल सही। अब यही दो एग्जांपल के बाद मैं आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे ले रहा हूं, पानी पी के आपको आंसर देना है, मतलब मैं पानी पीऊंगा, आपको आंसर देना है। एक साथ कमेंट भी पढ़ लेते हैं, ये टैलेंट किसी के पास नहीं है। कन्वर्जन यूज्ड इन दिस चैप्टर, कन्वर्जन ज्यादा जरूरत नहीं होगा, मोस्टली दिस विल बी इन किलोमीटर्स एंड आवर्स ओनली। ज्यादा ज्यादा जरूरत नहीं होगा, जहां होगा मैं बताऊंगा आपको। ये टॉपिक यूं ही बदनाम है, हम इसको प्रॉपर्ली सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और इस टॉपिक को ब्लेम करेंगे। मैं देखो इस टॉपिक को आपको प्यार में करवा दूं, ये वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है। नॉट इजी बोल रहा हूं, नॉट इजी, बट वन ऑफ माय फेवरेट। सर A35, जो लोग बिगिनर्स हैं, जो सीखने आए हैं, वो इन कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल ध्यान ना दे, वो मेरे बातों पे ध्यान दे। देखो कितना बढ़िया खूबसूरत तरीके से आज चैप्टर खत्म होगा। ए कैन स्विम 14 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सर इसका स्टिल वाटर जो है वो 14 किलोमीटर पर आवर का है। मैंने कहा सर अगर जो वेलोसिटी है स्ट्रीम का वो 6 किलोमीटर पर आवर का है, वेलोसिटी स्ट्रीम वो डराएगा, आपको डरना नहीं है, करंट 6 है। और ये पहली बार लिख रहा हूं इसलिए स्टिल करंट लिखा, आगे से मैं इसको एक्स और वाई लिखूंगा और आपको समझना पड़ेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू स्विम टू अ प्लेस 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड कमिंग बैक डाउनस्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम और वही 120 किलोमीटर वापस डाउनस्ट्रीम, क्या उसको अगर ये डाउनस्ट्रीम नहीं लिखा होता तो भी वो डाउनस्ट्रीम ही होता? क्या मैंने वो रूल आपको, वो कॉमन सेंस, वो रूल नहीं है, वो कॉमन सेंस है कि जाओगे अपस्ट्रीम में मतलब वापस आओगे डाउनस्ट्रीम में टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सर क्या कुछ करना होगा? मैंने कहा पहले तो तुम्हें इन दोनों स्पीड से कभी कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा बोट जो है ना वो कभी 14 और 6 में चलेगा ही नहीं। अगर आपका बोट चलना है तो या तो आपका बोट डाउनस्ट्रीम के 20 में चल रहा होगा, नहीं तो आपका बोट 14 माइनस 6 के अपस्ट्रीम के 8 में चल रहा होगा। तो आपका बोट जिन स्पीड में चल रहा है मैं उन्हीं स्पीड के ऊपर कंसर्न रखूंगा। अगर मैं 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाऊं तो समय कैसे निकलेगा? सर समय इज इक्वल टू टीडीएस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर 120 किलोमीटर का दूरी अगर मैं 8 के अपस्ट्रीम स्पीड में जाऊं तो मुझे जो समय लगेगा वो 15 घंटे का लगेगा। मैंने कहा बात तो सही है। और सर 120 किलोमीटर जब मैं वापस आऊंगा अपने डाउनस्ट्रीम के 20 के स्पीड में, तो सर मुझे यहां 6 घंटा लगेगा। तो जो टोटल टाइम है वो कितने का हो जाएगा सर? 15 प्लस 6 ये आपका 21 घंटे का हो जाएगा। क्या ये बात ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? आगे बढ़ो, अगला सवाल। ए ए भाई, इसको 35 कौन बोल दिया भाई? अलग लेवल पे टैलेंट आपका चल रहा है भाई, अभी मैं देखा भाई साहब। मंडे ऐसा होता है, लेकिन आप लोग फ्राइडे को एंजॉय करो ना, आप संडे को क्यों एंजॉय करते हो? थोड़ा आप मतलब जिंदगी को सीना, मतलब जीना सीखो। आप संडे क्यों एंजॉय करते हो कि मंडे फंसते हो? आप फ्राइडे एंजॉय करो, सैटरडे को सुबह सो आराम से रेस्ट लो। बस 36 एक आंसर आ रहा है, लेकिन 37 पॉइंट भी आ रहा है। सी और डी में यहाँ पे जंग छिड़ चुका है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाना चाहता हूँ। स्टार्ट करें। x कैन रो एट a स्पीड ऑफ 37.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। क्या मैं x लिखूं डायरेक्ट? हाँ सर। सर x आपके पास कितना है? सर x हमारे पास 37.5 है। यहाँ तक बात सर। टू ए सर्टेन अपस्ट्रीम पॉइंट एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन अ रिवर व्हिच फ्लोज एट 7.5। क्या y आपके पास 7.5 है? हाँ सर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी। अभी बताया है मैंने। सर कैसे? सर अगर मैं आपसे कहूं तो मुझे एक बार जाना होगा डाउनस्ट्रीम में, एक बार आना होगा अपस्ट्रीम में। मैंने कहा तो जाओ आप, मुझे क्या मतलब है? सर मैं बताऊंगा। मैंने कहा बताओ। सर डाउनस्ट्रीम में मेरा जो स्पीड है वो ऐड होकर 37.5 और 7.5 45 किलोमीटर पर आवर का बन जाएगा, और अपस्ट्रीम में मेरा स्पीड माइनस होके 30 किलोमीटर पर आवर का बन जाएगा। सर मैं कुछ कहूं? मैंने कहा हाँ कहो। सर अगर मैं एक जर्नी को 45 में कवर करके जा रहा हूं और 30 में वापस करके आ रहा हूं, तो मेरा जो एवरेज स्पीड है वो कैसे निकलेगा? मैंने कहा कैसे निकलेगा? सर 2 इंटू, मैंने कहा 2 इंटू, और इसका डेरिवेशन भी है टीएसटी में, ऐसा नहीं कि आपको रटवा रहा हूं, बिल्कुल भी लांछन मत लगाना। 2 इंटू स्पीड का प्रोडक्ट यानी कि 45 इंटू 30, और दोनों स्पीड का सम यानी कि 45 प्लस 30 75। 15 में कट किया 3 टाइम्स, 15 में कट किया 5 टाइम्स, 5 में कट किया 6 टाइम्स, 6 इंटू 3 18 इंटू 2, आपका जो ये एवरेज स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर का हो गया। और 36 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड होने के साथ ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ो। अभी तक मैंने जो पढ़ाया है बस उन्हीं को ट्रैक पे जा रहा हूं, अभी तक मैंने सिखाने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं किया।
सर लास्ट क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकाल के आंसर नहीं आ सकता, आप ऐड करके बाई 2 करोगे ना, वो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर ट्रेन से डरता था, अब प्यार हो गया ट्रेन से। अरे विकास भाई, अब तो इससे प्यार होगा, जब बोट एंड स्ट्रीम से प्यार होगा तभी ऑप्शन होगा ना। सर रेशियो कहां लगा? मैं गया नहीं हूं वरुण भाई। अभी तक वो डायरेक्ट आपको डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, वहां पे भी रेशियो लगा दोगे क्या? कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा आने दो। सर इस क्वेश्चन में तो लगा के दिखाओ, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप निराश मत करो। मैंने कहा ओके ओके रिलैक्स। एक बोट जो है वो लेता है 6 घंटा टू ट्रैवल a certain distance downstream and 5 hours to travel half of the certain distance upstream. If the speed of the stream is 4 kilometers per hour, then find the speed of the boat in still water. मैं जितना भी फ्लो में चला जाऊं, आपको मुझे रोकना है अगर आप चैप्टर को आज अच्छे से सीखना चाहते हो तो। क्या मैं वो जो एक सर्टेन डिस्टेंस है, उस सर्टेन डिस्टेंस को डी ले सकता हूं? हाँ सर। नहीं सर, कोई नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सर मुझे फिर उसी डिस्टेंस का हाफ भी तो ट्रैवल करना है। मैंने कहा तो सर आप उस डिस्टेंस को 2D ले लो। जैसे कि सेकंड केस में उस डिस्टेंस का जब आपको हाफ कवर करना होगा, आप डी कवर करोगे। मैंने कहा तुम बढ़िया चीज हो यार, बढ़िया कह रहे हो। सर आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ। सर इस जाते वक्त 2D डिस्टेंस को मैंने डाउनस्ट्रीम में 6 घंटे में कवर किया। मैंने कहा तो सर मेरा डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा? मैंने कहा कितना? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 2D का डिस्टेंस अगर मैंने 6 घंटे में कवर किया है तो यही मेरा डाउनस्ट्रीम स्पीड है। एग्री करोगे? मैंने कहा हाँ। सर 5 घंटे लग रहा है इसको हाफ ऑफ द सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने के लिए। सर तो आपके पास ये डिस्टेंस अगर 2D है तो उसका हाफ आपके पास डी आ गया। मैंने कहा इस डी डिस्टेंस को अगर आप अपस्ट्रीम में 5 घंटे में कवर कर सकते हो तो आपका अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा? मैंने कहा अपस्ट्रीम स्पीड तो डी बाई 5 बन जाएगा। मैंने कहा सर आपका जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना वो 4 किलोमीटर पर आवर का। मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, ये करंट का स्पीड एक्चुअली निकलता कैसे? सर बताऊं? मैंने कहा सर आप ही ने पढ़ा है, भूल गए, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2 करके आपको करंट का स्पीड निकलता है। मैंने कहा जरा बताओगे कि कैसा निकलेगा? हाँ सर मैं बताता हूं। मैंने कहा कैसे? सर 2D बाई 6 माइनस डी बाई 5 अगर मैं करूंगा तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, और ये हो गया बाई का 2। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहो। सर ये एलसीएम हो गया मेरे पास 30। मैंने कहा 30 होने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपके पास कहूं तो ये कितना हो जाएगा? 12D, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपके पास? 6D। 12D 6D तो बचेगा आपके पास 6D डिवाइडेड बाई 30 इंटू 2, ये हो जाएगा आपके पास 60, यानी कि ये होना चाहिए आपके पास D बाई 10। अगर ये D बाई 10 आ गया आपका करंट, लेकिन क्वेश्चन में आपका करंट 4 किलोमीटर पर आवर का है, तो ये जो D है ना सर, मैंने कहा हाँ जो D है वो D आपके पास 40 हो गया। मैंने कहा D 40 के बाद क्या करेंगे? सर D 40 के बाद आप अपना डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल दो। अरे कट क्यों नहीं रहा? कुछ गलत किया क्या मैंने? ये कट नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? क्या गड़बड़ किया बताओ? एलसीएम 10D होगा। कैसे 10D? 30 30 10। ओहो हाँ, मैंने यहाँ पे 12D कर दिया ना। अच्छा 10D माइनस 6D, ये 4D होगा ना, एक बार कंफर्म करो ये 4D। हाँ वही मैंने गड़बड़ किया है। तो 4 से जब मैंने काटूंगा तो ये 15, और 15 चौके D का वैल्यू सभी को 60 मिला है। जल्दी से बताओ, D का वैल्यू सभी को 60 मिला है। अरे जल्दी बताओ, अगर D का वैल्यू 60 है तो इसका डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा? सर 60 बाई 6 10 10 इंटू 2 20। मैंने कहा बात तो सही है। सर D बाई 5 कितना होगा? मैंने कहा 60 बाई 5, ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 12। और सर अगर ये 20 है और ये 12 है तो अगर मुझे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर चाहिए, सर आपको पता है मेरे का फिर क्या हुआ? सर स्टिल वाटर का स्पीड डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड करके बाई 2 बनता है। मैंने कहा डाउनस्ट्रीम तो निकाला 20, अपस्ट्रीम तो निकाला 12, बटे में 2 हो गया आपके पास 16। जानते हो दिस इज द ओनली रीजन व्हाई यू गाइस हेट दिस टॉपिक। अगर आप इसको, मैंने आज स्टार्टिंग में यही कहा था ना कि इसका जो बेसिक्स है, इसके बेसिक मेथड्स बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं। दैट्स द ओनली रीजन कि ये चीजें आपको ऐसा दिखेगा। मैं आपको जो कह रहा हूं प्लीज रिपीट आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको अगर रिपीट करना है तो आप वैसा ना करो, मैं आपको जो लिख रहा हूं बताओ। रिपीट द क्वेश्चन। सर आप हमें बोलो। मैंने कहा हाँ मैं भी कहूंगा। व्हाई शुड यू हैव ऑल द फन? सर मैं समझा नहीं, रिपीट। अरे तुम क्वेश्चन को 2-3 बार जब तक नहीं पढ़ोगे मुझसे एक्सपेक्टेशन जीरो रखो। नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखो मुझसे, नेगेटिव। मैं कुछ नहीं समझा सकता। आप इस पॉइंट को खुद समझने की एक बार भी कोशिश किया कि ये बोर्ड जो है वो 6 घंटा लेता है सर्टेन डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम में जाने के लिए, 5 घंटा टू ये ऑफ द हाफ ऑफ द सर्टेन डिस्टेंस, उसको पढ़ने के लिए आपने सोचा है? नहीं ना। अब मैं आपको बता रहा हूं। अरे एक बोट है, मैंने कहा वो बोट जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस, अभी मैं मान लेता हूं एक्स, एक्स तो आप मानोगे फिर पागल हो जाओगे। सपोज वो सर्टेन डिस्टेंस डी है। मैंने कहा इस डी डिस्टेंस को सर वो बोट जो है वो डाउनस्ट्रीम में 6 घंटे में कवर कर देता है। मैंने कहा सर इसी बोट के इसी डिस्टेंस के आधे डिस्टेंस को, मैंने कहा ये गाड़ी जो है ये अपस्ट्रीम के 5 घंटे में कवर कर देता है। क्या यहां तक बात साफ है? मेरे दोस्त अगर डिस्टेंस आपके पास है और आपके पास टाइम है तो डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है वो कैसे निकालते हैं सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस डी टाइम 6, तो जो स्पीड होगा वो डी बाई 6 होगा। सर डी बाई 2 डिस्टेंस 5 घंटे में, तो जो स्पीड होगा वो डी बाई 2 बाई 5, इतना तो कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप रिपीट बोलोगे तो मैं समझ गया कि आप क्यों रिपीट बोल रहे हो। आपको कौन सा क्लास पहले करना होगा? पहले सिंप्लीफिकेशन। डी बाई 2 बाई 5 जब आप करोगे तो ये डी बाई 10 हो जाएगा। और जानते हो डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2 जब आप करोगे तो करंट आएगा। एक खूबसूरत सा सवाल बीच में हमें पूछा जा रहा था कि सर आप करंट क्यों निकालो, यही ना? मेरे दोस्त मुझे करंट का वैल्यू ही 4 किलोमीटर पर आवर दिया था, तो मैं जब इस अकॉर्डिंग करंट निकालूंगा, यही जब मैं 4 के साथ बराबर करूंगा तब जाके मुझे सॉल्व करने के बाद डी का वैल्यू कितना मिलेगा? अब 60 नहीं मिलेगा, अब डी का वैल्यू 30 मिलेगा ना। एक बार कंफर्म करो ये कितना मिलेगा? अब डी का वैल्यू मैंने इसको आधा कर दिया है, इसको आधा कर दिया मतलब 2D हमारे पास जब मैं ले रहा था तो 60, अब ये उसका डबल हो जाएगा है 30, ये 120 हो जाएगा। चेक करके देखो। कुछ भी बोल रहे हो क्या? अगर ये डी आपके पास 120 हो गया है तो आप मुझे बताओ कि ये वाला स्पीड कितना हो जाएगा? सर डी बाई 6 यानी कि ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। डी बाई 10 ये हो जाएगा आपके पास अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर पर आवर। 20 और ये अगर आपके पास 12 हो गया है तो सर आपका जो स्टिल वाटर स्पीड है वो कितना होगा? मैंने कहा 20 प्लस 12 बाई 2 यानी कि 32 बाई 2 60। सर मैंने कहा बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है? मैंने कहा बहुत ज्यादा लेंदी है सर, कुछ करो ना। मैंने कहा करता हूं, पक्का पक्का। एक कंडीशन डाउनस्ट्रीम है, एक कंडीशन अपस्ट्रीम है। ध्यान से देखना, रिक्वेस्ट है आप सभी से। आप डाउनस्ट्रीम में कितना दूरी कवर कर रहे हो सर पता नहीं,
4 डिड नॉट मेंशन इन क्वेश्चन, 4 मेंशन है ना ये, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 4, आपने देखा नहीं होगा शायद। तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या है कि सर डाउनस्ट्रीम कंडीशन है और ये एक अपस्ट्रीम कंडीशन है। मैंने कहा सर डाउनस्ट्रीम कंडीशन से आधा डिस्टेंस में अपस्ट्रीम जा रहा हूँ, क्या आप मुझे ये कह सकते हो कि डाउनस्ट्रीम में अगर आप 2 पार्ट डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो अपस्ट्रीम में आप 1 पार्ट, क्या यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर, मैं बड़े आराम से जाऊंगा, आप चिंता मत करो। मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा, 2 बजे तक पढ़ाऊंगा, लेकिन जो पढ़ाऊंगा अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये 2 पार्ट के डिस्टेंस को कवर करने के लिए तुम्हें जो समय लगा वो कितने का लगा? सर डाउनस्ट्रीम में 6 घंटा। मैंने कहा जो अपस्ट्रीम में कवर करने के लिए समय लगा सर वो 5 घंटा, लिख लो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने कहा डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो? सर ये कब हुआ? मैंने कहा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। हाँ सर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। जरा बताना कितना आ रहा है? सर डिस्टेंस 2 है, टाइम 6 है, तो ये 2/6। डिस्टेंस एक पार्ट का 5 पार्ट के समय में 1/5। सर मैं आपसे कुछ कहूं? मैंने कहा सर ये कटा 3 और सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके आप हम सभी को 5:3 दिखा। यहां तक दिख गया? ये क्या है पता है? सर क्या है? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के स्पीड के बीच का रेशियो। मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर 5 पार्ट तो अपस्ट्रीम स्पीड 3 पार्ट। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? एक बार आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सारा एनर्जी सारा एफर्ट मैं ही नहीं दूंगा। आपको क्वेश्चन में दिया क्या है? करंट दिया है ना। करंट कैसे निकाला जाता है? सर डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2, मतलब 5 पार्ट माइनस 3 पार्ट, 2 पार्ट बाई 2। 2 पार्ट बाई 2 कितना होता है? 1 पार्ट। तो 1 पार्ट का जो करंट है वो सवाल में कितना है? 4। और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कैसे निकाला जाता है? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2। 5 प्लस 3 8 बाई 2, यानी कि आपको 4 पार्ट का स्टिल वाटर चाहिए। 1 पार्ट 4 तो 4 पार्ट कितना? 16। और क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है। कोई एलसीएम एलसीएम एचसीएफ कॉमन फैक्टर ग्रॉस ग्रॉस कुछ लेने की जरूरत नहीं। आप बड़े शांति से इस चीज को कर सकते हो। आगे मैं बढ़ रहा हूं। इस चीज को समझने के लिए आपको और नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना होगा। ठीक है, आपको और नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना होगा। जिन लोगों को लास्ट पार्ट में कंफ्यूजन है उनके लिए एक और कमजोर दिल वाला चीज, आपको अल्टीमेटली स्पीड का रेशियो 5:3 मिल गया। आप डाउनस्ट्रीम के स्पीड को 5x ले लो। इतना दूर आके अगर आप इसको ये ले रहे हो ना तो मैं और कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन रास्ता मेरे पास कुछ है नहीं। हाँ बिल्कुल मनोश्वेता जी, होगा होगा होगा, बिल्कुल होगा, टेंशन नहीं। अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड 5x और अपस्ट्रीम स्पीड 3x है तो आपका करंट कैसे आता है? 5x। थोड़ा ध्यान दो यार, ऐसा में बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे दोस्त। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ, सब कुछ स्पून फीड नहीं किया जा सकता है। गिवन लिख दूं इसके ब्रैकेट में? गिवन लिख दूं? तो स्टिल वाटर का स्पीड कितना होता है? सर 5 है। अब आप अगर इतना खर्चा कर ही चुके हो, एक स्टार तो अब अपना डाउनस्ट्रीम तो डाल दो कम से कम 20, अपना अपस्ट्रीम तो डाल दो कम से कम 12। ये दोनों चीजें देखना देखना लग रहा है आपको? अरे मेरे दोस्त यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और यहाँ आने के साथ 20 + 12/2। अगला सवाल। एक से प्यार है सबको, हाँ वो तो है भाई, होते ही हैं वो लोग ऐसे। लव यू सर एंड एक्स आल्सो, थैंक यू सो मच। 14 आवर्स से आंसर आ रहा है सर। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर, मैंने कहा मैं तो दो मेथड से करूं, आप प्लीज आराम से बैठिएगा, ठीक है? मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आपको क्वेश्चन आधा भी समझ में आ गया तो आप आगे बढ़ो। जब तक आप ये सोच के चलोगे कि मैं क्वेश्चन का इच बीट, इच वर्ड, इच पॉइंट समझ के जाऊंगा, आप आगे नहीं जा सकते। समय बहुत वेस्ट हो जाएगा, आपका नहीं सबका। आपको लग रहा है हाँ मैं समझ गया, आगे बढ़ जाते हैं। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट 8 किलोमीटर पर आवर। If the time taken to cover a certain distance upstream is 22 hours, let me tell you the upstream speed. सर कितना है? 36 minus 8. How many of you will agree कि जो upstream speed है वो 28 क्या है? हाँ सर। इस 28 किलोमीटर पर आवर में आप एक सर्टेन डिस्टेंस को अगर 22 घंटे में कवर कर सकते हो तो वो सर्टेन डिस्टेंस कितना दूर है? सर स्पीड 28 में अगर 22 घंटे लग रहे हैं तो ये है, मल्टीप्लाई मत करना एग्जैक्टली। तो पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल द बोट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। सर इसी सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में अगर मैं कवर करता तो कितना टाइम लगता? सर मैं आपसे कुछ कहूं, सर डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना आपको पता है? मैंने कहा कितना? सर 36 + 8 सर 44 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा सर अगर मैं इस डिस्टेंस को अपने डाउनस्ट्रीम के 44 स्पीड में कवर करूं तो टाइम कितना लगेगा पता है? मैंने कहा कितना? सर टीडीएस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, भाग दो ना। मैंने भाग दिया तो मुझे क्या नतीजा मिला? सर 22 में काटा मैंने 2, 28/2 ये कितना आ गया? सर 28/2 ये 44 आवर्स आ गया। क्या ये चीज? सॉरी 14 आवर्स आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का खूबसूरत उत्तर। बट हम एक नया चीज भी सीख रहे हैं। सर मैंने कहा सर अगर 36 और ये 8 है, सर मुझे 36 और 8 में दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों? सर आप ही ने कहा था ना कि ये दोनों में हमें कभी चलना नहीं है। हमें जो चलना है वो या तो 44 में चलना है मेरे दोस्त, हाँ या ना? अरे कंट्रोल जेड काम दे दे। या तो हमें 44 में चलना है डाउनस्ट्रीम, या तो 36 - 8 28 में चलना है अपस्ट्रीम। यही दो कंडीशन में हमें चलना है। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ कहो। सर आप ना ये बड़े बड़े नंबर्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। मैंने कहा कैसे? सर अगर हम 4 में काटेंगे तो ये डाउनस्ट्रीम का स्पीड 11 पार्ट और ये आपके पास 7 पार्ट। मैंने कहा सर आपने एक चीज फील किया? मैंने कहा क्या? कि अगर मुझे एक सर्टेन डिस्टेंस 22 घंटे लग रहे हैं तो कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट रखूं तो मैं पूछ रहा हूं कि जो डिस्टेंस मैं अपस्ट्रीम के साथ अपस्ट्रीम में 22 घंटे में कवर कर पा रहा हूं वही डिस्टेंस को मैं डाउनस्ट्रीम में कितना कवर कर सकता हूं? मैंने कहा एक बात बोलूं, हाँ सर अगर मैं डिस्टेंस कांस्टेंट रखूं और स्पीड का रेशियो 11:7 दूं तो तुम मुझे टाइम का रेशियो क्या दोगे? सर उलझ जाएगा। मैंने कहा मतलब सर 7 क्या? और उसी डिस्टेंस को अगर अपस्ट्रीम के 11 पार्ट का समय यानी कि 22 घंटे लग रहे हैं तो एक पार्ट 2 के साथ जो 7 पार्ट का डाउनस्ट्रीम समय होगा वो 7 दूनी 14 घंटा लगेगा। तो आप मुझे बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो कि कौन सा वाला यहाँ पे कंपैरिजन होगा। दोनों ही मेथड खराब नहीं है, हाँ या ना? फ्यूचर में लेकिन ये चीज बेहतर बनेगा, अभी के लिए अच्छा नहीं है, अभी के लिए ये भी कुछ खराब नहीं था। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट कैसे? सर आप जिस दूरी को अपस्ट्रीम में गए हो आपको अभी उतना ही दूरी कवर करना है अजय भाई, बस हाँ या ना में जवाब दो, फिर आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा कि जो दूरी आप अपस्ट्रीम में गए हो वही दूरी डाउनस्ट्रीम में जाओगे, मतलब दोनों जगह डिस्टेंस सेम जा रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपको कांस्टेंट वर्ड से प्रॉब्लम है तो आप सेम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो कांस्टेंट की जगह, हाँ या ना? कांस्टेंट वर्ड में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है तो आप उस जगह पे सेम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो कि डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड ऑफ टाइम का इनवर्स रेशियो है। बी एक 8 आ रहा है। सर आपको रेशियो से ज्यादा पार है तो
स्टार्ट करें। सर एक बोट है जो जाता है 16 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर। सर उसका स्टिल वाटर यानी कि मैं एक्स लिख सकता हूँ 16। हाँ सर। सर इट टेक्स थ्राइस as much time in going the same distance against the current comparison to the direction of current। क्या आप इस मतलब को समझे? ये बोट जो है वो 3 गुना समय लेता है। ठीक है सर, समय 3 गुना लेता है। कहां पे? अगर वो एक डिस्टेंस को सेम डायरेक्शन में जाए, अगेंस्ट द डायरेक्शन में जाए एज कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। वो इतना कंफ्यूज क्या है? आप बस मुझे ये बताओ, डायरेक्शन ऑफ करंट को जाने का मतलब क्या है? सर डाउनस्ट्रीम। अगेंस्ट द करंट जाने का मतलब क्या है? सर अपस्ट्रीम। मतलब एक जगह को अपस्ट्रीम में जाने के लिए आपको 3 गुना समय लग रहा है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। अरे हाँ सर, ये तो काफी मजा आया, ये तो सही है। मैं कहा तो सर मुझे पूछा कि फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। सर इतने में मैं करंट निकाल लूंगा। मैंने कहा निकाल लोगे। सर कैसे? सर अगर यहाँ पे ये मेरे पास स्टिल वाटर 16 है, मुझे उसने करंट नहीं दिया। सर मैंने कहा नहीं, उसने मुझे करंट नहीं दिया। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि अगर मुझे करंट उसने नहीं दिया तो मैं करंट कैसे निकालूं? सर कैसे निकालोगे मुझे बताओ। सर मैं मान के चलता हूँ जो डिस्टेंस मुझे जाना है वो डिस्टेंस डी है। मैंने कहा वो डिस्टेंस डी है। सर यही जो डी डिस्टेंस है, इसको अगर मैं डाउनस्ट्रीम में जाऊंगा तो सर क्या आपको पता है मुझे टाइम कितना लगेगा? मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? सर मुझे जो डाउनस्ट्रीम का स्पीड दिख रहा है वो 16 प्लस वाई है। कितने लोगों को दिखा पहले हाथ बोलो, उसके बाद। ये बेसिक बता रहा हूँ, घटिया वाला मुझे पता है घटिया है, बट क्या करें, सीखना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। अपस्ट्रीम वाला स्पीड जो है वो खुद के स्टिल वाटर से करंट माइनस करके 16 माइनस वाई दिखा। जिस पर्टिकुलर दूरी की बात मतलब किया जा रहा है, सेम डिस्टेंस, वो डिस्टेंस नहीं दिया तो मैंने उस डिस्टेंस को डी लिया। उसी डिस्टेंस को अगर मैं डाउनस्ट्रीम में जाऊंगा तो क्या मुझे सत्य बताओ यही समय लगेगा, क्योंकि टी इज इक्वल टू डी बाई एस। और उसी डी डिस्टेंस को अगर मैं अपस्ट्रीम में जाऊंगा तो क्या मुझे यही समय लगेगा? बस ये बताओ। अब थोड़े अपने दिमाग को संतुलन में लाओ और समझो कि उसने क्या कहा था। उसने क्या कहा था? जो समय मुझे अपस्ट्रीम में जाने के लिए लग रहा है वो एक डिफरेंस तीन कौन कह रहा है? वर्षा जी जान खींच के ले लूंगा। वो जो समय है वो जो डाउनस्ट्रीम में लिए गए समय का कितना गुना है? 3 गुना है। मतलब अगर मैं डाउनस्ट्रीम में लिए गए समय का 3 गुना कर दूं तो ये अपस्ट्रीम का समय आ जाएगा। जिनको ये समझ नहीं आया, आपको मैं कैसे और समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपका स्टिल वाटर का स्पीड 16 दिया है, करंट नहीं है। गौरव भाई शायद आपने सुना नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं। स्टिल वाटर का स्पीड कितना है? एक्स। करंट कितना है? वाई। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? सर स्टिल वाटर प्लस करंट। अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? स्टिल वाटर माइनस करंट। सर अगर मैं एक डी डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम में जाऊं तो मुझे कितना समय लगेगा? मैंने कहा डी डिस्टेंस को अपने डाउनस्ट्रीम के स्पीड में भाग दे दो तो इतना समय लगेगा। सर उसी डी डिस्टेंस को अगर मैं अपस्ट्रीम में जाऊं तो मैंने कहा अपस्ट्रीम के स्पीड से भाग दे दो। सर अब मैंने कहा क्वेश्चन को पढ़ो 3 बार। सर इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, यानी कि अपस्ट्रीम में मुझे जो समय लग रहा है वो 3 गुना है। ओके सर, मुझे जो अपस्ट्रीम का समय नहीं है, मैंने कहा हां वो डाउनस्ट्रीम में लिए गए समय का ना, मैंने कहा हां 3 गुना है। तो डाउनस्ट्रीम के समय का 3 गुना कर दिया अपस्ट्रीम का समय। सर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा क्या डी तो लिखने का जरूरत नहीं है? मैंने कहा मुझे बता रहे हो? हाँ सर आपको बता रहा हूं। मैंने कहा मत बताओ। सर क्यों? मालूम है 16 इंटू 3 कितना होता है? सर ये 48 माइनस का ये कितना हो जाएगा आपके पास 3y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16 प्लस y। सर यहाँ पे मैंने 3y और y को ऐड किया तो सर ये 4y हो जाएगा। 48 से 16 जाता हुआ ये मुझे 32 मिल जाएगा और y का वैल्यू मुझे 8 मिल जाएगा। सर 8 के साथ तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर है। मैंने कहा बना क्या? सर आपके पास कुछ और है क्या? सच बताना। होगा आपके पास तो होगा, खोलो सर खोलो। मैंने कहा क्या? सर सीक्रेट सीक्रेट। मैंने कहा ओके तो भी सही है। तो सर अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक ही 16 नहीं जो स्टिल वाटर है वो 16 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर। सर इट टेक्स थ्राइस as much time in going same distance against the current comparison to the direction of current। सर आपके पास एक अपस्ट्रीम कंडीशन है। मैंने कहा हाँ। एक डाउनस्ट्रीम कंडीशन। मैंने कहा हाँ। सर अपस्ट्रीम कंडीशन में लिया गया समय डाउनस्ट्रीम कंडीशन में लिए गए समय का 3 गुना है। तो ये 1 तो ये 3। क्या ये समय है मेरे दोस्त? हाँ सर ये समय। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि समय भले ही 3:1 के रेशियो में हो, तुम जा तो सेम डिस्टेंस रहे हो। सर ये कहां दिया भाई? इतना बड़ा बड़ा तो दिया है सेम डिस्टेंस। तो सर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम के बीच में मैंने सुना इनवर्स रिलेशन रहता है। मैंने कहा तो सर स्पीड का रेशियो 1:3 बन जाएगा। मैंने कहा बात तो सही है। सर इस क्वेश्चन में उसने मुझे स्टिल वाटर का वैल्यू दिया और जानते हो मैं स्टिल वाटर का वैल्यू कैसे निकालता हूं? मैंने कहा कैसे? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को ऐड करके बाई 2। सर 1 प्लस 3 4 बाई 2 कितना होता है? मैंने कहा कितना होता है बताओ ना। सर 2 होता है। यही जो 2 पार्ट का स्टिल वाटर है उसने मुझे कितना दिया? सर ये उसने मुझे 16 दिया। सर उसने मुझे पूछा कि करंट कितना है। सर करंट कैसे निकालते हैं? अरे आज ही यही चीज किए हो, ये नॉट फर्स्ट टाइम। ये है वो चीज, ये हो या नहीं? 5 प्लस 3 उस जगह पे करंट दिया था, स्टिल पूछा था। अब आपको स्टिल दिया है, करंट पूछा है, तो डर क्यों रहे हो? सर जब मैं करंट निकालूंगा ना तो 3 पार्ट डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम 1 पार्ट बाई 2 करूंगा तो 2/2। सर मुझे तो 1 पार्ट चाहिए। सर अगर 2 पार्ट 16 तो 1 पार्ट 8। क्वेश्चन का आंसर इतना सरल था क्या? मैंने कहा तुम ही ने तो पैटर्न बनाया है, मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हो? सर क्या ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है? मैंने कहा हाँ। आगे बढ़े आगे बढ़ो। ये जो मैं समझा रहा हूं ना वो सिर्फ पहली बार आपको सुनने में मजा आएगा। अभी 100% आपके अंदर नहीं समाएगा कभी भी। अगर आपने 100% एक ही बार में समा जाता तो इतने सारे क्वेश्चंस वैरायटी वेज में मैं नहीं लाता। ठीक है? चलो तो धीरे धीरे हम सब कुछ सीखेंगे। और भी 10 क्वेश्चन है तो खूबसूरत तरीके से सीखे। टेंशन नहीं टेंशन नहीं, आराम आराम आराम। ये सर लव यू, अरे आज कुछ ज्यादा ही लव यू नहीं आ रहे हैं। क्यों याद दिला रहे हो? कैसे कहूं कि तुमसे लव यू नहीं सुनना चाहता मैं? जिनसे सुनना चाहता हूं वही नहीं कहते हैं। यही है जिंदगी की, यही रीत है। आप जिनसे सुनना चाहो वो कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन आप जिनसे सुनना ना चाहो वो पल पल आपको याद दिलाते रहेंगे। लव यू टू गाइस, लव यू टू। प्रेम कहीं से भी मिले ले लीजिए। अरे बिल्कुल यार, ये प्रेम तो ज्यादा जरूरी है। यही तो वो प्रेम है जिसने मुझे जिंदा रखा है। नहीं तो कौन कहता है कि प्यार सिर्फ विद्यार्थियों को होता है? स्टार्ट करें।
P can row a certain distance downstream in 20 hours and return the same distance in 28 hours. If the speed of the stream is 8 kilometers per hour, find the speed of P in the still water. क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ सर पूछो। भाई साहब इसको अगर आप पूरे के पूरे बेसिक में लपेटोगे ना तो भाई पूरा हालत खराब हो जाएगा। क्या आपने एक चीज फील किया सर? क्या सर? पी है वो एक सर्टेन डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम में जा रहा है 20 घंटे में और वो रिटर्न कर रहा है सेम डिस्टेंस को 28 घंटे में। तो सर जो स्पीड स्ट्रीम का है वो अगर 8 किलोमीटर पर आवर का है तो सर मुझे बताओ कि आपका स्टिल वाटर का स्पीड कितना है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या मैं आपसे कहूँ? हाँ सर। क्या मैं उस डिस्टेंस को डी ले सकता हूँ? हाँ सर। आप उस डिस्टेंस को डी ले लो। आपके पास ऑलरेडी स्ट्रीम 8 है लेकिन क्या आपके पास स्टिल वाटर है? नो सर। क्या मैं अपने स्टिल वाटर को एक्स ले लो? हाँ सर। अगर स्टिल वाटर एक्स है तो 8 का करंट जुड़ के जो डाउनस्ट्रीम में स्पीड होगा, क्या आप मेरे साथ एग्री करोगे कि वो एक्स प्लस 8 होगा? हाँ सर। डी डिस्टेंस को एक्स प्लस 8 के स्पीड में जाने के लिए जो समय लगेगा, क्या ये वही समय है? हाँ सर, ये वही समय है। और क्या यही समय 20 घंटे है? हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, ये तो 20 घंटे है। सर, अगर मैं सेम डिस्टेंस, मैंने कहा मतलब डी, सर अगर मैं रिटर्न करूंगा, सर रिटर्न तो मैं अपस्ट्रीम में करूंगा। मैंने कहा ये कौन का? सर आप ही ने कहा था कि जाते वक्त डाउनस्ट्रीम तो आते वक्त अपस्ट्रीम। मैंने कहा सही पकड़े हो। सर अपस्ट्रीम में मेरा स्पीड कितना होगा? मैंने कहा कितना? सर मैंने स्टिल वाटर को एक्स लिया है, करंट 8 है, तो इसी दूरी को मैं अपस्ट्रीम में एक्स माइनस 8 में कवर करूंगा। मैंने कहा समय कितना लगेगा? सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो यही समय मेरे पास 8 नहीं आ गया 28 घंटे का लगेगा। सर मैं आपसे एक बात कहूं? मैंने कहा कहो। सर यहाँ से d इज इक्वल टू 20x प्लस 160 देखा? मैंने कहा मैंने तो देखा। सर यहाँ से आपने d इज इक्वल टू 28x माइनस 160 और 64 224 देखा? मैंने कहा देखा। सर ये डी और ये डी तो बराबर है ना? मैंने कहा हाँ डी तो बराबर है। सर इन दोनों को बराबर कर दो ना। मैंने कहा तो फिर तुम कहना चाहते हो कि 20x प्लस 160 इज इक्वल टू 28x माइनस 224? हाँ सर हम यही कहना चाहते हैं। 8x इज इक्वल टू ये ऐड होने के बाद कितने लोगों को 384 दिखा? सर हम सबको दिखा। तो x का वैल्यू आप लोगों में से कितने लोगों को 8 चौके 32 64 48 दिखा? सर हम सबको दिखा। और x 48 दिखा तो किसका इंतजार कर रहे हो? सर मैं समझा नहीं। अरे आंसर है सर, आ गया? मैंने कहा हाँ। x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ही तो है। ठीक है सर। सर बताओ ना। मैंने कहा फिर बचाना है? हाँ सर आप बताओगे। मैं तो मम्मी से कहता हूँ। मैंने कहा क्या जिंदगी में कोई तो अपना है? मैंने कहा काश मैं भी ये कह पाता। सर मैंने कहा सर एक सर्टेन डिस्टेंस में जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, मतलब सर साफ है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। मैंने कहा सर एक कंडीशन है डाउनस्ट्रीम का, एक कंडीशन है अपस्ट्रीम का। मैंने कहा सर उसी डिस्टेंस को जाने के लिए मुझे डाउनस्ट्रीम में जो समय है वो 20 घंटा लग रहा है, एग्री करोगे? और अपस्ट्रीम में जो समय लग रहा है वो 28 घंटा लग रहा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस 20 एंड 28, रादर आई एम इंटरेस्टेड इन द रेशियो कि ये आपस में टाइम का रेशियो क्या है। सर 5 7 का है। मैंने कहा यहाँ तक बात साफ है? सर बात तो साफ है। सर अगर डिस्टेंस एक ही है और टाइम यहाँ पे 5 यहाँ पे 7 लग रहा है तो स्पीड इनवर्स यहाँ पे 7 और यहाँ 5 का होगा। मैंने कहा बात तो सही है। सर मैंने कहा इसने इस क्वेश्चन में मुझे स्ट्रीम दिया है। हाँ तो सर स्ट्रीम कैसे आता है? मैंने कहा डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2। सर 7 माइनस 5 2 2 बटे 2। सर करंट एक पार्ट है? मैंने कहा सर एक पार्ट का करंट 8। मैंने कहा सर तो फिर स्टिल वाटर पूछा यानी कि 7 प्लस 5 12 बटे 2 6 पार्ट। मैंने कहा सर 1 पार्ट 8 तो 6 पार्ट उसका 6 गुना 48 है। मैंने कहा सही है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर। आपने देखा एक भी लैंग्वेज सेम नहीं है। अब देखो इनमें से एक भी लैंग्वेज सेम नहीं है। देखो ना सारे लैंग्वेजेस अलग है और आगे एंड तक मैं हर एक लैंग्वेज अलग करता रहूंगा। हर एक कोई एक लैंग्वेज सेम कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ठीक है आगे चलो। सर आप घूम फिर के उसी लाइन पे चले जाते हो आप लोगों को। अरे ये तो मेरा प्यार है। ठीक है लोगों ने ना बड़ा खूबसूरत सब चीजें बैलेंस कर रखा है। हाँ या ना कि हमारे बीच में बहुत झगड़ा होता है। मुझे नहीं लगता दिस इज वर्किंग एनी मोर। अरे झगड़ा तो वहां होता है ना जहां प्यार होता है। वही टाइप का मतलब हम लोगों ने कुछ ना कुछ इलाज तो निकाल रखा है। ठीक है इंसल्ट, सर आप हमें बहुत इंसल्ट करते हैं। अरे इंसल्ट तो हम तभी करते हैं ना जब हमारा हक होता है और हक तो उन्हीं पे होता है ना जिनसे हम प्यार करते हैं और प्यार तो उन्हीं से करते हैं ना जो सीडी लाइव कोड लगा के प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। भाई मजाक कर रहा था यार, आ जाओ इधर। ओहो हो कितना आया डी? भाई एंजॉय करो पढ़ाई को। एक बोट रन कर रहा है अपस्ट्रीम और वो ले रहा है 8 hours 48 minutes टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस व्हाइल इट टेक्स 5.5 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस। क्या आपने चीज फील किया कि ये कॉपी पेस्ट है? आप फील किया कि ये चीज कॉपी पेस्ट है? अरे मतलब कॉपी पेस्ट है, बस घुमा दिया रेशियो, मतलब पूरा दोनों का समय दे दिया गया था ना आपको। फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मैंने कहा मैं ही बताता हूं। अब देखो आप जब इसको अभी वेरिएबल लोगे, अब यहाँ पे दो दो वेरिएबल आपको लेना होगा। हाँ या ना बताना जरा। एक तो आपका स्टिल वाटर का स्पीड लेना होगा x, एक आपका करंट लेना होगा आपको। भाई यहाँ तक बात साफ है? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि एक बोट जो है वो अपस्ट्रीम में 8 घंटे 48 मिनट लेता है एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए, जबकि वही बोट 5.5 घंटा लेता है सेम डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम जाने के लिए। सर अगर डिस्टेंस हमारे पास डी है, मैंने कहा हाँ सर, इसी डिस्टेंस को जब मैं अपस्ट्रीम में जाता हूं तो क्या मैं x माइनस वाई के स्पीड में जाता हूं? मैंने कहा सर आपको पता है मुझे तो समय लगता है वो कितना लगता है? मैंने कहा भाई 1 यूनिट पे रखना। क्या ये 5.5 जो है वो खूबसूरत 11/2 आपको दिखा? जल्दी से बताओ 5.5 घंटे का मतलब साढ़े मतलब 11/2 घंटा, मतलब उसको मैं इजीली कन्वर्ट कर पा रहा हूं वैसा। और जब जब आपके पास 10 12 15 20 30 40 48 50 ऐसे मिनट्स रहेंगे वो अच्छे ही है। हाँ या ना वो अच्छे ही है। सर कैसे अच्छे हैं? 8 घंटे 48 मिनट, 8 घंटे 48 को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए बटे का 60, 12 में काटोगे 4 और 12 में काटोगे 5, आप सभी को 8 होल 4/5 दिखा। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन, रादर आई एम इंटरेस्टेड इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इट विल लीड टू 44/5। तो डर रहे हो? नहीं सर। मैंने कहा तो लिख लो। सर ठीक है कि डी डिस्टेंस को अगर हम x माइनस वाई के स्पीड में जाएं तो 44/5 का समय। मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूं। क्या सर उसी डी डिस्टेंस को जब आप डाउनस्ट्रीम में जाओगे x प्लस वाई के स्पीड में तो आपका जो समय है वो 5.5 आवर्स लगेगा, यानी कि 11/2 आवर्स लगेगा। हाँ सर मैं आपसे जो प्रीवियस क्वेश्चन में रूल अप्लाई करने, रूल नहीं यार मेथड अप्लाई किया था वही अप्लाई कर दूं सर क्या? अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 44/5। सर ऐसा क्यों रख रहे हो? ब्रैकेट नहीं खोले?
अरे रीजन है सर, बताओ ना हमें भी। यहाँ से डी जो है क्या वो x प्लस वाई होल इंटू 11/2 बन जाएगा? बस हाँ या ना में जवाब दो। और बात तो एक ही डिस्टेंस की जा रही है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस आके क्या हो जाएंगे? सेम। मैंने क्यों इनको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था, समझे सर? क्या 11 को मैं यहाँ पे सीधा काटूंगा 4 टाइम्स, 2 यहाँ पे 4 के साथ गुणा हो जाएगा, ये 8 टाइम्स, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5 टाइम्स। क्या आप सभी को ये 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 5x प्लस 5y दिखा? दिखा सर, दिखा। क्या यहाँ से आपको 3x इज इक्वल टू 13y दिखा? दिखा सर, दिखा। क्या आपको x बाई वाई 13/3 दिखा? हाँ सर, दिखा सर, दिखा। x और y स्टिल वाटर और करंट है। क्या आपको रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ द बोट एंड स्टिल वाटर वही पूछा है? हाँ सर। तो आंसर क्या हो गया? 13/3। सर कुछ करो ना, करो ना, घगरा निचोली, घगरा निचोली। मैंने कहा क्या हो गया, इसका भी क्या करेंगे सर? मैंने कहा हाँ, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको तो भाई साहब दोनों जगह पे डिस्टेंस कांस्टेंट ही ट्रैवल करना है। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। सर अगर मैं बात करूं तो एक कंडीशन आपका पहला वाला अपस्ट्रीम था, मैंने कहा हाँ। एक कंडीशन दूसरा वाला हमारे पास डाउनस्ट्रीम था, मैंने कहा। और आपने ये मार्क किया कि यहाँ पे 8:48, इसको तो हमने क्लियर कर ही रखा है कि 44/5 आवर्स का टाइम लगेगा। हाँ सर। और इसको तो मैंने क्लियर कर ही रखा है कि 11/2 का टाइम लगेगा। हाँ सर। मैंने कहा कुछ करो सर, क्या करें? 4 8 5 ये दिखा? हाँ सर, ये दिखा। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर, टाइम का रेशियो 8:5 तो स्पीड का रेशियो कितना होगा सर? डिस्टेंस एक ही जाना है तो सर स्पीड का रेशियो इनवर्स 5:8 होगा। सर गलत हो गया ना हमारा, पहली बार ना, पहली बार रेशियो फेल हो गया। मैं हुआ क्या? 5-8 है आंसर तो तेरा 3 है। मैंने कहा तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत है सर। क्या ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो? ओहो, आपको चाहिए क्या सर? हमें तो चाहिए स्टिल वाटर और करेक्ट। मैंने कहा आता कैसे सर? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2 तो 5 प्लस 8 13/2 और अपस्ट्रीम का स्पीड इन दोनों के बीच का डिफरेंस बाई 2, 8 माइनस 5 3/2। सर जब ये दो दो कटा तो यहाँ पे रेशियो नतीजा 13/3 का आया। तो जिधर से तुम जाना है जाओ, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन का बेसिक आज बता के ही जाऊंगा। क्या मैं अगले सवाल पे जंप कर सकता हूँ? चलो आज बेसिक से सीख रहे हो, थोड़ा एंजॉय करो इस प्रोसेस को। सर मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया है, रिजल्ट 27 जून तक आएगा। मैं कौन से फॉर्म आप आरआरबी का थोड़ा धक धक करेला है, लेकिन आईबीपीएस वगैरह सब आप भर सकते हो, ठीक है? आरआरबी का देखते हैं क्या होता है। आवर को मिनट, हाँ हाँ हाँ, आवर को मिनट में भी कन्वर्ट करने से हो जाएगा। दीपक भाई 7 करोड़ की जरूरत, मतलब जरूरत हो गई क्या? हाँ 16 घंटे। काफी खूबसूरत सा सवाल, काफी खूबसूरत सा जवाब जी। अरे वाह, देते हैं कुछ। स्टार्ट करें सर। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 700% मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सर मैं बताऊं, मैंने कहा सर जो स्टिल वाटर है ना, मैंने कहा वो जो स्ट्रीम से है ना 700% नहीं, 700% ज्यादा है। मैंने कहा 700% ज्यादा मतलब क्या सर? अगर ये 100 है तो वो 700 ज्यादा 800 है। मैंने कहा 100 और 800, क्योंकि 700 ज्यादा तो रेशियो क्या रख रहा है सर? रेशियो तो आपने देखा नहीं, 8:1 का रख रहा है। मैंने कहा ठीक है सर। बोट जो है वो ट्रैवल करता है डिस्टेंस 63 किलोमीटर का डाउनस्ट्रीम में, और वो भी 14 आवर्स में सर। मैंने कहा अच्छा। और उसने कहा कि टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम। यहाँ पे अभी आएगा मजा, ध्यान से सुन रहे हो सभी लोग? क्या ये चीज तो सभी को साफ होगा कि मुझे स्टिल वाटर स्ट्रीम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो मोशन होगा वो या तो डाउनस्ट्रीम या तो अपस्ट्रीम में होगा। पहले तो मैं इन दोनों केसेस को निकाल लेता हूँ कि डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है, अपस्ट्रीम स्पीड कितना है। क्या 8 प्लस 1 9 और 8 माइनस 1 7 दिखा? यहाँ तक बात ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? सर उसने कहा कि मैं जो है 63 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकता हूँ 14 घंटे में, तो 56 किलोमीटर का अपस्ट्रीम में कितने समय में जा सकता हूँ? पूरा जीरो लेवल बेसिक करें, हासिल करो। आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल जाएगा सर। कैसे? 63 किलोमीटर अगर आप 14 आवर्स में ट्रैवल कर रहे हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके 7 से जब मैंने काटा तो 9, 7 से जब मैंने काटा 2 तो 9/2 आपका डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गया। हाँ सर। सर 9/2 को मैं 4.5 लिख लूं? मैं कहा मुझे तो मन नहीं है, अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं आपसे मना नहीं करूंगा। सर 4.5 में भी ज्यादा बुरा नहीं है। मैंने कहा कैसे? सर जो डाउनस्ट्रीम का स्पीड है वो अगर 9 पार्ट का है और वही 4.5 का निकल चुका है। मैंने कहा हाँ हाँ, तो जो अपस्ट्रीम का स्पीड है 7 पार्ट वो कैसे निकलेगा? मैंने कहा कैसे? सर आधा हो रहा है। मैंने कहा तो 7 का आधा कर दो ना, 3.5। मैंने कहा ठीक है, अपस्ट्रीम का स्पीड 3.5 आ गया। अब सर अपस्ट्रीम का स्पीड अगर 3.5 किलोमीटर पर आवर का है तो जब आप अपस्ट्रीम में 56 किलोमीटर जाओगे तो आपको समय कितना लगेगा? मैंने कहा समय तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 56 किलोमीटर अगर मैं 3.5 के इस रफ्तार से जाऊं तो समय 3.5 का दुगना होता है 7 और 7 का 8 गुना होता है 56, तो 2 और 8 कितना होता है? 16, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 16। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर। बट सर मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि इसमें हम बच नहीं सकते थे? मैंने कहा कौन कहा? सर लग तो नहीं रहा है। बचाओ बचाओ सर, बात एक ही है, बात एक ही है, बचा नहीं रहा, बस एक अलग मेथड आपको दिखा रहा हूं। फर्स्ट स्टेप क्लियर था 700% ज्यादा के साथ। फिर हमने डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की तलाश की, 8 प्लस 1 9 और ये 7 निकाल के। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ सर पूछो। मुझे इन दोनों केसेस में जो डिस्टेंस ट्रैवल करने वो डिस्टेंस मुझे दो सर, दे रहा हूं। क्या आपने देखा कि आप जो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वो 63 किलोमीटर का है? हाँ सर वो 63 किलोमीटर का है। और जो अपस्ट्रीम में आपको दूरी ट्रैवल करने के लिए कह रहा है वो 56 का है। मैंने कहा दो चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने से टाइम आता है। अगर ये जो न्यूमेरिक फिगर है वो इन नंबर से डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं तो इनमें और कटिंग नहीं करना। लेकिन अगर यही नंबर डायरेक्ट कैंसिल ना होंगे तो ही रेशियो के पास जाना। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरे पास 8 होता और यहाँ पे मेरे पास 5 होता, यहाँ पे अगर मेरे पास 8 और यहाँ पे 5 होता, क्या 63 को मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने से जो टाइम आता, क्या आप डायरेक्ट डिवाइड कर पा रहे हो? नहीं ना, हर बार तो ऐसा खूबसूरत नहीं होगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते थे कि 63 और 56 तुम दोनों के दोनों 7 से जा रहे हो, 7 का 9 बार 7 का 8 बार, तो तुम 9 8 के पास जा सकते थे, क्योंकि वहां पे मैं प्योर रेशियो से जाता। लेकिन अब क्या होगा, मैं इंप्योर रेशियो से कैसे जाऊंगा? जब नंबर्स कट होते हैं तो मेरे पास एक बेनिफिट होता है। उस बेनिफिट को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है? सर 63 का दूरी अगर मैं 9 के स्पीड में करूं तो समय 7 पार्ट का लगेगा। अरे हाँ, या ना 63/9। तो सर उस हिसाब से 56 का दूरी अगर मैं 7 पार्ट स्पीड में जाऊंगा तो जो समय है वो 56/7 8 पार्ट का लगेगा। सर डाउनस्ट्रीम का जो 7 पार्ट का समय है ना सर वो 14 घंटा दिया था। मैंने कहा तो एक पार्ट 2 घंटे के साथ जो 8 पार्ट होगा वो 8 दूनी 16 घंटे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दूंगा कि ये हमेशा कट होगा। मैं आपको आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगा जहां कट नहीं होगा, वहां पे क्या अप्रोच लगाना है। तो थोड़ा धीरे धीरे हम चीजों को सीखेंगे, ठीक है? तो भाई साहब आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आई डोंट केयर। ये मेथड आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, आई डोंट केयर। क्या मैं अपनी तरफ से सब कुछ दे रहा हूं? ये तो दे रहा हूं ना। मैं
मैं ये नहीं कि खाली वो दे रहा हूँ, मैं तो अपनी तरफ से सब दे रहा हूँ ना। तो भाई साहब समाओ पहले, फिर प्रैक्टिस करो, जो आपको सही लगे उस हिसाब से जा सकते हो। तो कल मैं आपकी फोटो देखा यूट्यूब कम्युनिटी में, हीरो लग रहे थे, थैंक यू सो मच, लव यू। सिलेक्शन तो आपका सादा भाई हो ही जाएगा जल्दी, मुझे जितना फील आ रहा है। अभी रिसेंट हल्का सा फील आया, मतलब एक हवा चली और वो मतलब उसी में ही लगा। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, क्या किसी और को मैं हैंडसम लग रहा हूँ? अगर सिलेक्शन चाहिए तो बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? करो करो करो। बी। चलो सॉरी सर, नेटवर्क इशू की वजह से ज्वाइन किया। अरे चलो कोई नहीं। हैंडसम एंड प्रूफ। एक बोट है जो कि 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 50 मिनट्स में ट्रैवल कर सकता है। सर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा तो सर जो रेशियो है स्पीड बोट इन स्टिल वाटर और जो स्पीड स्ट्रीम का है वो 7-4 का है सर। जो हमारा स्टिल वाटर, अब देखो भाई साहब इसमें मैं तो और कुछ, क्या ये दोनों क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है? बस इतना बता दो, मैं कुछ नहीं चाहता। क्या ये दोनों क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है? किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को जाने का समय दिया गया है, स्टिल वाटर और करंट का रेशियो दिया गया है, अपस्ट्रीम को जाने के लिए कितना समय, डिट्टो डिट्टो डिट्टो। सर अगर डिट्टो है तो आप मुझे अभी क्या पढ़ाने जा रहे हो? मैंने कहा सुनो स्टिल वाटर है, हाँ सर, एक करंट है, मैंने कहा सर स्टिल वाटर और करंट के बीच का जो रेशियो है वो 7-4 का है, मैंने कहा सर हमें तो इन दोनों में कभी चलना नहीं है, तो हमें डाउनस्ट्रीम चाहिए जो कि होगा 11, और सर हमें अपस्ट्रीम चाहिए जो कि होगा 3, मैंने कहा सर उसने कहा कि मैं डाउनस्ट्रीम 55 किलोमीटर जा सकता हूँ 50 मिनट में, तो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए कितना समय? मैंने कहा ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ज्यादा लोड मत लीजिएगा, स्पीड का रेशियो है, जो डिस्टेंस आप कवर करवाना चाहते हो वो कितने कितने हैं? सर डाउनस्ट्रीम में 55 और सर जो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस है वो 60। मैंने आपसे क्या कहा था? दोबारा कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, अगर ये नंबर इससे भाग जा रहे हैं तो इनमें हाथ मत लगाना, इनको और 11/20 मत कर देना, ठीक है? जब कट हो रहा है तो आप डायरेक्ट उसका एडवांटेज लो कि सर 55 के दूरी को 11 के स्पीड में जाएंगे तो 5 पार्ट का समय, 60 के दूरी को 3 स्पीड में जाएंगे तो 20 पार्ट का समय। इन दोनों समय के बीच का रेशियो क्या आपको 1-4 मिल गया फाइनली, कि भाई साहब जो भी मुझे डाउनस्ट्रीम का समय लग रहा होगा अपस्ट्रीम का समय उसका 4 गुना है। सर ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैंने कहा क्या सर जो डाउनस्ट्रीम का समय वो तो 50 मिनट है, मैं कहा तो सर डाउनस्ट्रीम का एक पार्ट अगर 50 मिनट तो यहाँ पे अपस्ट्रीम में लगा हुआ 4 पार्ट वो तो 200 मिनट हो जाएगा, मैंने कहा और सर 200 मिनट कितना होता है पता है? मैंने कहा कितना सर 180 तक तो 3 घंटे होते हैं। मैंने कहा ये कैसे पता चला? सर स्कूल में एग्जाम होता था ना 3-3 घंटे का, तो पेपर के ऊपर लिखा आ रहा था 180 मिनट्स करके। मैंने कहा बहुत बहुत बढ़िया जगह से सीखे हो। तो सर 180 और 20 यानी कि 3 घंटे और 20 मिनट आपको लग जाएगा इस जर्नी को कवर करते करते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर। और इसको अगर आप पूरे बेसिक से करना चाहते थे सेम थिंग, आप क्या करते हैं मैं दिखा देता हूं, एक बार आपको दिखा देता हूं साइड में, क्यों छोड़ूंगा यार। भाई साहब यहां तक का सफर दोनों केसेस में बराबर है, हाँ सर। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 55 किलोमीटर का दूरी 50 मिनट में तय करते हो तो आपका स्पीड जो है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर कितना होगा? सर ये 50 तो मिनट है ना, तो 2260 करेंगे, ऑब्वियस बात है। मैंने कहा मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए जो कि ऊपर चला आएगा। सर 0 0 के साथ करा, 5 कटा यहाँ, तो सर मेरा स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। मेरे दोस्त अगर इसका डाउनस्ट्रीम स्पीड 11 पार्ट जो है वो 66 किलोमीटर पर आवर, तो एक पार्ट 6 के साथ जो अपस्ट्रीम स्पीड है क्या आपको वो 18 किलोमीटर पर आवर का मिला? सर मिल गया। अब 18 के अपस्ट्रीम स्पीड में जब तुम्हें 60 किलोमीटर कवर करना है तो 60/18 कितना समय होता है? सर 6 में काटेंगे 3, 6 में काटेंगे 10, सर ये 3 होल 1/3 और 1/3 ऑफ आवर मतलब 20 मिनट, तो सर 3 घंटे 20 मिनट। जिधर से जाओ। अब एक सवाल और करते हैं, बस 3 घंटे के पेपर में आधा घंटा खाली ही बैठ जाते थे सर। सर एक मेंस लेवल का इसलिए डाउट था, शाम को लाऊंगा। शाम को मत लाओ, क्योंकि शाम को तो हम लोग कैंडलस्टिक डे करने वाले हैं, उस टाइम पे नहीं। मैं काम करता हूँ 2 दिन का समय मुझे दे दो, जब हम बोटन स्ट्रीम जस्ट कवर अप करेंगे उसका डाउट क्लियरिंग सेशन में मैं आपका डाउट ले लूंगा शिनाची पक्का, ठीक है? होगा चलेगा? नहीं तो आज अगर कैंडलस्टिक जल्दी खत्म हो जाएगा, देखते हैं, आप रखिए कोशिश में अपने पास। बताता हूँ 22 The ratio of the speed of the boat in still water to the speed of stream is 5:2. A boat goes 21 किलोमीटर in 28 minutes upstream. अरे ये सेम है यार, ये मैं नहीं करवाऊंगा प्लीज। एक बार इसको ट्राई करोगे, अगर नहीं बना तो मुझे बताओगे। प्रीवियस 2 क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट से बनाए, तुम बेसिक लगाओ एडवांस लगाओ मुझे कोई मतलब नहीं, एक बार एक क्वेश्चन ट्राई तो करो कम से कम। आंसर कितना आ रहा है? बच्चे 22 बोल रहे हैं, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यही आंसर हो सकता है 99.99%। तो एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, सेम लैंग्वेज, इसको समझ के क्या फायदा मिलेगा आपको? कोई फायदा नहीं मिलेगा। अलग लैंग्वेज को चलते हैं। Z can row to a place 180 किलोमीटर away and come back in 40, अलग है, इसको करो। आपके लिए जो एजेस का सवाल, एजेस का वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ ना, वो प्लस फ्री सारे लोगों को देखना है। मैं हर बार कोई वीडियो में आपको बोला नहीं हूँ, मैंने मिक्सचर कभी देखने के लिए कहा आपको यूट्यूब पे, कंपाउंड इंटरेस्ट देखने के लिए कहा नहीं, बोल रहा हूँ एजेस देखने का मतलब देखने का। बहुत सी चीजें हैं वहां पे, ठीक है? बहुत सी चीजें, मतलब ऐसा नहीं कि वो एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ाया जाता है, उसमें इक्वेशन का काम होता है ना ज्यादा, तो बहुत से टाइप के लैंग्वेजेस के सवाल मैंने वहां पे बस सॉल्व करवा दिए हैं, जिससे कि आप अगर साथ ही साथ सॉल्व कर दोगे तो एजेस में जिंदगी में कभी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लास्ट में बताता हूँ कैसे बिजनेस के लिए क्या कुछ करना होता है पक्का। वर्षा जी 4 के साथ जा रहे हैं, क्या कोई और है जो 4 के साथ अपने उत्तर को रखना चाहते हैं? सभी लोग एकदम से थम पड़ गए हैं। इस टॉपिक में थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग मांगता है, सॉल्व करने का एक खूबसूरत तरीका देखोगे, मतलब आप देख के खुश हो जाओगे, भाई साहब सही सच में। Then he can row to a place 180 kilometer and come back in 14 hours. He finds that he can row 7 kilometer with the stream in the same time as 2 kilometer against the stream. What is the speed of stream? Z जो है वो 180 किलोमीटर दूर जा सकता है और वापस आ सकता है 14 आवर्स में।
सर उसने ये देखा कि वो 7 किलोमीटर विद द स्ट्रीम रो कर सकता है सेम टाइम में आज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम में। क्या आप में से किसी को लगा कि डाउनस्ट्रीम स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर? अगर आपको लगा तो आपको गलत लगा है। सर क्यों? यहाँ पे वो कह रहा है कि 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाने के लिए जो समय है, वही अपस्ट्रीम में 2 किलोमीटर जाने के समय के साथ बराबर है। मतलब मैं अगर आपको एक फिक्स्ड टाइम दूं, ओके सर, तो आप अगर डाउनस्ट्रीम में 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हो, तो उसी टाइम में आप अपस्ट्रीम में अगेंस्ट द करंट 2 किलोमीटर कवर कर सकते हो। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में डिस्टेंस का रेशियो अगर 7:2 का है, तो जो स्पीड का रेशियो है वो 7:2 का है। लेकिन 7 किलोमीटर पर आवर 2 किलोमीटर पर आवर इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिकॉज़ 14 और 4 भी हो सकता है, 21 और 6 भी हो सकता है, 28 और 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था। आप बोल रहे थे ना कि आप हमें सब कुछ पूरे बेसिक से बताओगे, ये तो आपने डायरेक्टली टाइम कांस्टेंट करके रेशियो लेके लिया। अब मैं कैसे सीखूं इसको? मैंने कहा तुम्हारे लिए भी कुछ करता हूं। सर क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ सर पूछो। तुम 7 किलोमीटर किसमें जाना चाहते हो? सर मैं 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाना चाहता हूं। क्या मैं अपने डाउनस्ट्रीम स्पीड को डीएस लिख सकता हूं? हाँ सर लिखो। तो जो समय लगेगा क्या वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 7/ds है? हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। अगर मैं 2 किलोमीटर अपने अपस्ट्रीम यूएस के स्पीड में जाऊंगा तो टाइम कितना लगेगा? सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड यही। सर आपको एक बात बोलो। मैंने कहा सर 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्पीड में और 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड में जो समय है ना वो दोनों बराबर है। मैंने कहा तो सर ये डाउनस्ट्रीम ऊपर चला जाएगा, अपस्ट्रीम नीचे आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा 7/2 का। क्या यही मैं उस टाइम पे बोल रहा था? तो हर चीज को ऐसे मत लिखा करो यार, समय बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो 7:2 ऐसे निकालना, एक्सट्रैक्ट करना सीख जाओ। ठीक है सर सीख गया। अब आगे सर उसने कहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? अब वो 180 किलोमीटर जा भी सकता है और 180 किलोमीटर वापस भी आ सकता है और वो भी 14 घंटे में। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ सर पूछो, अच्छे से पूछो। जब मैं 180 किलोमीटर, ध्यान से देखना, जाने आने की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं कट नहीं रहा? साथ में और दो में, साथ में तो कट नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है। 180 किस में कट रहा है? अगर मैं देखूं तो 9 में अगर मैं काटूं तो 20, 5 में अगर मैं काटूं तो आपके पास 36, 20 और 36 56। अच्छा उन्होंने क्या गलती किया मैं बता, और वो गलती आप में से भी बहुत से लोगों ने कर दिया होगा। ऐसा कोई प्राणी है जिनको ये दोनों ऐड करके और माइनस करने का हैबिट हो चुका है और वो देख भी नहीं रहे कि क्वेश्चन में क्या दिया है? अपने को जोड़ना है और घटाना है सर, अपने को और कोई दूसरा चीज से मतलब नहीं सर। अपने को आप डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम डायरेक्ट दो ना, मैं तो उनको भी ऐड कर दूंगा और नया डाउनस्ट्रीम निकाल दूंगा। अगर वैसे जाओगे तो ये मतलब ये कंटेंट वालों से भी वही गलती हुआ है। तो अगर आप इसको 9 और 5 लेना चाहते हो, तो 9 और 5 लेने के लिए मैं आपसे एक सवाल में थोड़ा-सा परिवर्तन करने के लिए कह सकता हूँ, कर लोगे? पहला ही सवाल है यार, इतना तो एडजस्ट कर ही लोगे आप मेरे ख्याल से। इस 7 की जगह आप डायरेक्ट 9 रखो और इस 2 की जगह आप डायरेक्ट 5 रखो। क्या अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? मेरे ख्याल से अब तो हो ही जाना चाहिए। सर क्या हो गया? अब थोड़ी गेम में चेंजेस है। सर क्या गेम में चेंजेस है हमें भी बताओ? सर एक पर्टिकुलर टाइम में मैं डाउनस्ट्रीम में अगर 9 किलोमीटर जा सकता हूं तो उसी पर्टिकुलर टाइम में मैं अपस्ट्रीम में 5 किलोमीटर जा सकता हूं। मेरा टाइम तो कांस्टेंट है। ये दूरी जो 9-5 के रेशियो में कवर कर रहे हो ये किस वजह से? क्योंकि सर हमारा स्पीड ही 9-5 के रेशियो में होगा। क्या यहां तक बात साफ है? हां सर। अगर मैं यहां से इस सवाल में भी बात करूं तो अगर सर 9 किलोमीटर में डाउनस्ट्रीम स्पीड में जाऊंगा तो इतना समय, 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड में जाऊंगा इतना समय, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बीच का रेशियो 9-5 का है। यही मैंने दोनों जगह आपको दिखा दिया। सर अब ना मैंने अपने डाउनस्ट्रीम स्पीड को 9x और मैंने अपने अपस्ट्रीम स्पीड को 5x कंसीडर किया। मैंने कहा तो सर ये जो 180 का दूरी है इसको अगर मैं 9x के स्पीड में जाऊंगा डाउनस्ट्रीम में तो सर मुझे इतना टाइम लगेगा, हाँ या ना? सर यही 180 किलोमीटर अगर मैं वापस आऊंगा कम बैक, तो सर जाऊंगा अगर डाउनस्ट्रीम में तो आऊंगा अपस्ट्रीम में, तो अगर मैं अपस्ट्रीम के 5x के स्पीड में जाऊंगा आऊंगा तो मुझे इतना टाइम लगेगा। सर आपको पता है जाने के लिए इतना समय, आने के लिए इतना समय, तो ये जो टोटल समय ये कितना है? मेरे का कितना है सर? ये टोटल समय 14 आवर्स का है। और अगर ये टोटल समय 14 आवर्स का है तो सर 9 में इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं 20, 5 में इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ये 36, और अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये कितना हो जाएगा 20/x 36/x, तो सर ये हो जाएगा 56/x। और ये अगर आपके पास 14 हो गया तो ये काटने के बाद x का वैल्यू आप सभी को 4 मिल गया। सर x का वैल्यू तो 4 मिल गया, लेकिन सर 4 से करेंगे क्या? उसने पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं क्या कहूं? सर ये हो गया 36। सर वन डाउट 14 आवर्स में वापस आ रहा है। Z can go to a place 180 किलोमीटर अवे एंड कम बैक इन 14 आवर्स। ये टोटल है, ठीक है? ये टोटल है कि 180, नहीं तो वो सीधा बोलता कि आने के लिए 14 देता, लेकिन उसने पूरे स्टेटमेंट में जाने के लिए हिंदी में क्या है? Z 180 किलोमीटर दूरी किसी स्थान पर नाव चला सकता है। अरे यार वो भाई हिंदी तो वो तो भाई अलग लेवल पे चल रहा है। वो नाव चला सकता है जो कि कहीं यहाँ पे नहीं बोला भी गया, ठीक है? ठीक है? वो तो चला रहा है डायरेक्ट वहां। तो ठीक है इसको हटा दो। ठीक है? तो सर अगर ये आपके पास x 4 है तो आपका 9 चौके 36, सर 4 पंजे 20। सर मैंने कहा आपको स्ट्रिंग चाहिए ना? मैंने कहा मुझे तो स्ट्रिंग चाहिए। सर स्ट्रिंग के लिए आप इन दोनों को माइनस करके बाई 2 कर सकते हो। सर 36 माइनस 20 16/2 सर जब मैं करूंगा तो 8 किलोमीटर पर आवर अगर आप में से किसी का आया। सर यहाँ बचा नहीं सकते शायद ना? मैंने कहा बचा नहीं सकता मतलब सर यहाँ पे रेशियो, मैंने कहा बिल्कुल रेशियो लगेगा। सर 14x इज इक्वल टू 180/14 नहीं बोल सकते, देखो ट्राई करो, होगा तो सही होगा। आंसर आ रहा है तो सही है। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा सर हमारे पास डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो स्पीड है वो स्पीड निकल गया, ये निकल चुका है, जल्दी से बताओ। फिर आपको एक चीज आइडिया लगना चाहिए कि सर मैं 180 किलोमीटर जा भी रहा हूं और 180 किलोमीटर वापस आ रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, जो आपके दिमाग में कभी घुसा नहीं होगा मैं अभी घुसाने जा रहा हूं। सर अगर मैं आपसे एक चीज कहूं, मैंने कहा कहो कि सर जाना और आना अगर सेम ही डिस्टेंस है तो सर जो टाइम के बीच का रेशियो होगा वो कितने का होगा? सर वो टाइम के बीच का रेशियो 5:9 का होगा। सर अगर मुझे जाने के लिए 5 पार्ट का समय है और आने के लिए 9 पार्ट का समय है तो सर कहीं मुझे टोटल समय 14 पार्ट का तो नहीं लगा? मैंने कहा बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सर अगर मैं क्वेश्चन को पढूं तो मुझे जाने और आने के लिए 14 घंटे नहीं लग रहा? मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। तो सर आपका कहीं ये मतलब तो नहीं कि एक पार्ट 1 घंटे के साथ मुझे सच में जाने के लिए 5 घंटे और आने के लिए 9 घंटे लग रहे हैं? मैंने कहा बात तो सही है। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं कहा
ये जो दूरी है वो 180 किलोमीटर का है। मैंने कहा हाँ, ये तो 180 किलोमीटर का है। 180 किलोमीटर की दूरी को अगर मैं वापस आ सकता हूँ 9 घंटे में, तो जो मेरा स्पीड है वो कितना है पता है? मैंने कहा कितना? 180/9 सर, वो स्पीड मेरा 20 किलोमीटर पर आवर का होगा। मैंने कहा अरे वाह! अगर तुम्हारा 5 पार्ट का अपस्ट्रीम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, तो तब तो तुम्हारा 9 पार्ट का डाउनस्ट्रीम स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 पार्ट 4 का चल रहा है। और अगर ये 36 और 20 आ गए, तो तुम्हारा करंट निकालना कौन-सा बड़ा काम रह गया? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2, 36 माइनस 20 16/2, और 16/2 कितना होता है सर? 8 किलोमीटर पर आवर। कर सकते हो? सर और एक बार रिपीट। मैंने कहा हाँ, मुझे पता था। आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के स्पीड के बारे में आइडिया लग गया 9-5? हाँ या ना? ऐसे ही रहूँगा, ऐसे चुप बैठ जाऊँगा, ठीक है? सस्पेंस क्रिएट कर दूँगा पूरा। भाई साहब इतना भी खो जा रहे हो क्या कहीं? ठीक है? वो जो होता है ना, ये देखिए आप, वो जो ओम शांति ओम, वो जब बुलाई होगी दीपिका पादुकोण को, और वहाँ पे वो बोल रहे होंगे, वाह! क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह! क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह! क्या एक्टिंग कर रहा है। सिमिलरली आप लोग भी, वाह! क्या मेथड लगा है, वाह! क्या रेशियो लगा रहा है, वाह! क्या बढ़िया कर रहा है। वैसा नहीं होता, आपको करना खुद भी होता है, ठीक है? तो सुनो, सर मैंने कहा सर एक ही फिक्स डिस्टेंस है। मैंने कहा हाँ, एक ही फिक्स डिस्टेंस है सर। स्पीड 9 पार्ट डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में 5 पार्ट। सर अगर मेरा स्पीड का रेशियो यही है, तो एक ही डिस्टेंस कांस्टेंट अगर मुझे ट्रैवल करना है, तो जो टाइम का रेशियो है वो 5:9 का लगेगा सर। मैंने कहा सर अगर मुझे जाने के लिए 5 पार्ट का समय और आने के लिए 9 पार्ट का समय लग रहा है, तो मेरे हिसाब से मेरा जो टोटल जर्नी है वो 14 पार्ट्स का टाइम लगाएगा। मैंने कहा सर ये जो 14 पार्ट्स का जर्नी है क्वेश्चन के हिसाब से वही 14 आवर्स है, क्योंकि उसने कहा कि मैं 180 किलोमीटर जाना आना 14 घंटे में हो जाएगा। अगर 14 पार्ट 14 घंटे, तो एक पार्ट 1 घंटा। अगर एक पार्ट 1 घंटा, तो जब 5 पार्ट का समय मैं लिया हूं वो 5 घंटे, और 9 पार्ट का समय 9 घंटे। मैंने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, अब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो सर। कैसे? अगर मुझे डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे लगे होंगे पूरे के पूरे 180 किलोमीटर जाने के लिए, तो मेरा स्पीड कितना होगा? 180 बटे में 5 36 किलोमीटर बराबर। और 9 पार्ट का जो स्पीड है वो अगर 36 है, तो एक पार्ट 4 के साथ जो 5 का अपस्ट्रीम है वो आ जाएगा, 5 चौके 20। या फिर अगर यहाँ नहीं आना चाहते, तो 180/5 कर दो इधर, 180/9 कर दो इधर। जिधर भी आना है 36 और 20 तक आ जाओगे। और आने के बाद अगर मैं बात करूं, तो मुझे करंट चाहिए, तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2, 16/2, 8 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 180/14 डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, नहीं, वो जो आप मेथड बता रहे हो ना, वो मेथड मैं अलग से बता रहा हूँ। वो जो आप बता रहे हो आधा अधूरा, मतलब सही बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया कौन से वे में बताना चाहते हो। हाँ शाइनी जी बताओ। मैं उस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, टेंशन ना लो। मैं तो और भी 3-4 तरीके जानता हूँ सर। डायरेक्ट 9 माइनस 5/2 क्यों नहीं हुआ मेरे दोस्त? अगर आप 9 माइनस 5/2 करोगे, तो ये तो 2 पार्ट्स होगा ना। तो 2 पार्ट्स के लिए आपको अलग अलग से एक पार्ट आपके पास तो 4 आ गया, तो वैसे भी होगा। मैंने मना थोड़ी ना कहा है, ठीक है? आप जो जा रहे हो वहां से भी मिलेगा शाइनी भाई, ठीक है? एक और मेथड देखना था ना आपको, मैं दिखाता हूँ आपको एक और मेथड। टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना। वही मेथड देखना था ना। सर मैं आपसे एक चीज कहूँ। मैंने कहा सर एक जगह को 180 किलोमीटर गया आया 14 आवर, सर एक जगह 192 किलोमीटर गया आया 7 घंटे। मैंने कहा तो सर वो जो समय ले रहा है ना 16 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, जो है वो सेम टाइम ले रहा है 12 किलोमीटर आगे। गलत है, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत है, आपका आंसर कैसे आ गया रे? विद द स्ट्रीम आपको ज्यादा समय कभी लग सकता है? विद द स्ट्रीम आपको ज्यादा, अरे पढ़ रहे हो तो। द टाइम टू रो 16 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, इससे ओहो ये डिस्टेंस है ना। 16 किलोमीटर ना, सही था, सही है, सही है, सही है, सही है, डिस्टेंस है ना, सही है। सॉरी मुझे टाइम लगा आवर्स में, एक्सट्रीमली सॉरी। सही है, सही है, क्वेश्चन सही है, ठीक है, सही है, क्वेश्चन सही है सर। देन फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन हूबहू कॉपी पेस्ट है? कॉपी पेस्ट, पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट। क्या मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में दो मेथड्स आपको बता दिए हैं? सच बताओ जल्दी से, दो मेथड बता। अब आप समझे नहीं समझे, आप उसको रिवीजन करोगे नहीं करोगे, वो कंप्लीट आपका कॉल। मैंने अपने साइड से कंप्लीट कर दिया। अगर मैं इस क्वेश्चन को कुछ एक नए अंदाज में सॉल्व कर दूं, तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। हाँ मजा तो आ जाएगा। अब मैं जो सारा भाई आधा अधूरा टुकड़ा चीज कुछ कह रहे थे, उस टुकड़े के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। वो टुकड़े को पूरा कनेक्ट करके उसका ओरिजिनल चीज बता देता हूँ। सर क्या है बताओ मुझे, मुझे बताओ ना सर। सर मैंने कहा यहाँ पे आंसर कितना आया? पहले आंसर कितना है बताओ भाई। सवा 4 8 32 तो है भी नहीं ऑप्शन में। सर वो 4 दिया, वो 8 दिया। मुझे एडिशन पसंद नहीं है, मैंने गुणा कर दिया। 8 चौके 32 8। चलो देखते हैं 8 का क्या सीन चल रहा है। सर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 16 किलोमीटर विद द स्ट्रीम जाने के लिए जितना समय लग रहा है, 12 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने के लिए उतना समय लग रहा है, तो डाउनस्ट्रीम में मैं एक फिक्स टाइम में जब 16 किलोमीटर कवर कर सकता हूं, तो अपस्ट्रीम, सर वो कॉपी पेस्ट मेथड है। मैंने कहा ये पार्ट सेम रहेगा रे। तो डिस्टेंस का रेशियो अगर आपके पास 4 3 है, तो स्पीड का रेशियो भी 4 3 है। यहां तक आप सभी लोग पहुंच गए भाई, ये हर जगह सेम रहेगा। अब मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो समझना। सर क्या? अगर मैं जाऊंगा 4x स्पीड में, ओके, और अगर मैं आऊंगा 3x स्पीड में, मैंने कहा ओके, तो मेरा जो एवरेज स्पीड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? सर 2 इंटू दोनों स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई दोनों स्पीड का सम। क्या यही होना चाहिए? जल्दी से बताओ। हाँ सर, अगर आप जा रहे हो 4x में और आ रहे हो 3x में, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का प्रोडक्ट। सही तो कह रहे हो सर। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ सर पूछो। अगर मैं 192 किलोमीटर गया और वापस आया, तो ये पूरा जर्नी 192 इंटू 2 का नहीं लग रहा? हाँ लग तो रहा है सर, 192 इंटू 2 का। मैंने कहा ये जो 192 इंटू 2 का पूरा जर्नी है, आपने कितने घंटे में तय किया है? सर मैंने तो 7 घंटे में तय किया है। मैंने कहा एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या कहता है? सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो तो भी मेरा एवरेज स्पीड। सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि ये भी एवरेज स्पीड और ये भी एवरेज स्पीड और इन दोनों को मैं इक्वल कर दूं? मैंने कहा सही पकड़े हैं। सर अगर मैं बराबर कर दूं आंसर आ जाएगा? मैंने कहा हो चुका है।
12 में काटोगे एवरेज क्यों, अरे क्यों क्या रीजन मैंने बताया है या नहीं, जल्दी से बताओ क्यों का रीजन बताया है कि नहीं, क्या है रीजन? अरे दो मेथड मैंने आपको बता दिया था, तो इस सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन को उसी तरह से करके और मजा नहीं आता तो नया मेथड दे दिया बस, और क्यों का कोई रीजन नहीं है। क्या आप सभी को x का वैल्यू 16 मिल चुका है मेरे दोस्त? हाँ सर, x का वैल्यू 16 मिल चुका है। अब अगर x का वैल्यू आपको 16 मिल चुका है, बता बता टेंशन नहीं, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। सर करंट निकालने के लिए 4x माइनस 3x बाई 2 कर दो। मैंने कहा सर 4x माइनस 3x x बाई 2, करंट तो x बाई 2 आ रहा है। मैंने कहा x तो 16 निकाले हो तो 16 बटा दो, और 16 बटा दो कितना हो गया 8। कम से कम कुछ तो आपको नया सीखने को मिला। मैं इस चीज को और एक बार समझाना चाहता हूँ। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट? एवरेज स्पीड जब मैं एक फिक्स डिस्टेंस को जा रहा हूं और उसी फिक्स डिस्टेंस को अगर वापस आ रहा हूं तो कैसे निकालते हैं? सर जिस स्पीड में मैं गया और जिस स्पीड में मैं आया, 2 इंटू उन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम, ये फिक्स डिस्टेंस के लिए होता है मेरे दोस्त, हाँ या ना? और यही जो एवरेज स्पीड है, इसको हम दूसरे तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जाने के लिए और आने के लिए जो टोटल दूरी है, उस टोटल दूरी को हमने टोटल कितने समय में कवर किया उसको भाग देने से। सर मैं 100 में जा रहा था और आ रहा था, तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस कितने गए? सर 192 यानी कि 192 इंटू 2। और सर यही जो 192 जाना आने के लिए आपको जो टोटल समय लगा वो कितना है? सर वो 7 घंटे है। तो एवरेज स्पीड तो मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए ना। तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारे हिसाब से इतना होना चाहिए? तो दोनों एवरेज स्पीड बराबर है। एक्स का वैल्यू निकाला 16, फिर जब मुझे करंट के बारे में आइडिया लगाना था, करंट था x 2 16 बटे 2 8 हो गया। व्हाट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट अरिथमेटिक टॉपिक्स व्हिच कम्स इन मेंस डीआई? मेंस डीआई में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट डीआई मतलब कैसले टाइप में अगर आप कहोगे, टाइम स्पेड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है? ये है रेशियो, परसेंटेज, दीस आर नेवर चैप्टर्स, हाँ या ना? ये जो चीजें हैं इनका इस्तेमाल होता है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है? वो कभी चैप्टर आपको कभी कोई रेशियो का कंप्लीट मतलब क्वेश्चन नहीं मिलेगा रेशियो जिसमें होगा खाली, ठीक है? तो बाकी कल स्टार्ट करें, आज के लिए उतना रखने दें क्योंकि नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई साहब मजा आया? एक बार बता के चले जाओ। और हाँ ये डे 1 था। आप सोचो कि डे 1 में अगर हमने ये चीजें यहां तक सीख लिया तो डे 2 और डे 3 में हम कहां लेके जाने वाले हैं चीजों को, ठीक है? अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच। तो बाकी और भी क्वेश्चन है, इनको ट्राई कीजिएगा। मैं नंबर चेंज करूंगा हालांकि कल, ठीक है? प्लीज इन क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिएगा। जो बाकी ये क्वेश्चन लिखे हैं ना आपके पास, 2-3 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, इनको एक बार आप खुद ट्राई कीजिएगा। अपना दिमाग कहां तक दौड़ रहा है आप लगाइएगा। मैं इनमें फिगर्स नंबर चेंज कर दूंगा और आपके लिए कल मैं आगे का सेशन लेके आऊंगा। आज शाम के 4 बजे आपका क्लास नहीं है। रीजन मैं आप लोगों को साफ बता दे रहा हूं। मैं इस संडे में पूरी कोशिश की, आप लोगों को अगर यकीन नहीं हो तो एक बार देख भी लो। देखोगे? एक सेकंड, दिख रहा है कुछ? क्या है बताओ तो एक बार। एजेस, एग्जैक्टली। तो मैं एजेस के वीडियो पे काम कर रहा हूं, तो संडे कल मैंने पूरा इसके पीछे क्वेश्चन कंपाइल कर दिया, बस वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया। आज दोपहर और आज रात तक मैं उस वीडियो को, क्योंकि मैंने संडे तक बोला था भाई साहब बच्चे कुछ मतलब बोलते हैं जैसे मतलब भाई साहब ऐसे चीजें बोलते हैं मतलब अरे मतलब अरे एक तरीका होता है बोलने का अलग अलग लेवल पे बोलते हैं, चलो कोई नहीं। तो वही है, वो भी मतलब वो भी एक्चुअली मैं उसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ, क्यों? उनको मेरी आदत सी लग गई है, ठीक है? लग तो आदत सी है मुझको ऐसे पढ़ने में, ठीक है? तो वो बात अलग है कि मैंने मतलब वो मुझे इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं वगैरह वगैरह चीज, ठीक है? लेकिन एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, ठीक है? तो वैसे अगर आप बोलोगे तो भाई प्रेशर में बना रहा हूँ ये वीडियो, कसम से मैं बोल रहा हूँ मतलब डर गया मैं तो। चलो तो ठीक है, सेशन को एंड करता हूँ। शाम के 4 बजे क्लास नहीं है, 7 पीएम पे आपका क्लास है, ठीक है? चलो चलो तो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर। शाम के 7 बजे मेंस का डीएम में मिलेंगे, ठीक है? थ्रेड दिया कि अरे थ्रेड नहीं है, थ्रेड हमें कौन देगा, ठीक है? हमें भाई साहब इस चेहरे की मुस्कान पे मत जाओ, ठीक है? आपको भी बताए, ठीक है? जाके देख रखा आपने, इंसान है के भगवान, ठीक है? चलो उसी टाइप का फील है तो ठीक है, एंड करता हूँ सेशन को। शाम के 7 बजे मिलेंगे मेंस लेवल डीआई में। चलो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।